गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। भैया हाँ जी, ये मेरा वो एमसीक्यू टेस्ट हुआ था, वो मैंने आपको भेज दिया। अभी भेजा है क्या? हाँ भैया, ठीक है, कैसा हुआ? ये अच्छा हुआ, मार्क्स भी आ गए। कितने आ गए? 38 40 आउट ऑफ। ठीक है। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया। सर आज हमारे स्कूल में भी टेस्ट हुआ था, तो वो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है। और शेड्यूल तो आपको अपना पता ही लग ही गया भैया एग्जाम का ना, तो 2 दिन पुरानी न्यूज हो गई अब हाँ जी भैया। कि प्री बोर्ड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 नवंबर दिसंबर, सारी डिटेल पता है सबको मेरे हिसाब से अब तो। सर एक बार आप भी बता दीजिए अच्छे से। हाँ, पीपीटी बनाया मैंने, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, मैंने तो नहीं बनाया वैसे, सच्ची बात, लेकिन आए हैं नोट्स बड़े सारे स्कूलों के मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा। या चलो बताओ बच्चों, क्या क्या आया है नोटिफिकेशन नया बोर्ड का एग्जाम? जरा एक एक करके मेरे को सारे बच्चे बताना जरा। देखो मैं नोट्स बनाने शुरू करता हूँ। या 2 ठीक है पार्ट भैया। में होगा। बोर्ड पार्ट 1 वन होगा नवंबर या नवंबर टू दिसंबर दिसंबर में, में, और बोर्ड 2 होगा मार्च या अप्रैल में। अप्रैल में। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे कोई लगभग लगभग 50% सिलेबस आएगा। लगभग अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन एक आइडिया की बात है ना। और इस वाले एग्जाम में भी 50% आएगा, लेकिन जो यहाँ आ गया वो यहाँ रिपीट नहीं होगा, यानी ये अलग अलग टॉपिक होंगे। ठीक है, ऐसे ही है, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. और ये वाला एमसीक्यू टेस्ट होगा, सर ये वाला एमसीक्यू होगा, 90 मिनट। नीचे वाला सब्जेक्टिव होगा। ये इनके वाला सब सब्जेक्टिव कुछ होगा। ठीक इन है। केस अगर ये सब्जेक्टिव नहीं ले पा रहे हैं तो ये एमसीक्यू हो जाएगा। इन केस इन दोनों में से जो भी एग्जाम आपके स्कूल में हो पाया, जो भी दोनों हो पाए तो अच्छी बात, लेकिन कोई एक हो पाया तो उसका परसेंटेज मार्किंग ज्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा। ठीक है भैया। और क्या बातें हैं? भैया पर 90 मिनट्स का होएगा। अगर दोनों ही नहीं हो पाया तो External पेज ऐसे वगैरह। दोनों ही नहीं हो पाए तो स्कूल के ये तो इंटरनल मार्क्स लग जाएंगे जैसे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। नहीं, दोनों तो ऑनलाइन तो होंगे ना। दोनों नहीं हो पाएगा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दोनों स्कूल में ना या हो पाए। ऑनलाइन स्कूल में ना भैया हो। ऑनलाइन नहीं होंगे, वो ऑफलाइन ही बोले हैं। नहीं, बोले तो ऑनलाइन है, लेकिन एमसीक्यू का मतलब क्या है मेरे भाई? वो ये तो कह गलत। रहे हो ओएमआर शीट पे होंगे, वो कोई हाँ और हाँ, ही ओएमआर चीज़ शीट तो ऑनलाइन भी आ जाती है यार, उसमें क्या है। ऑफलाइन ही होने हैं दोनों टेस्ट, लेकिन किसी भी टेस्ट के वक्त कोविड की 3rd वेव आ गई तो वो ऑनलाइन हो जाएगा, ये ध्यान देना, और वो एमसीक्यू हो जाएगा। ठीक है भैया। और कुछ? बस पॉइंट तो बहुत सारे थे यार। सर एक 90 मिनट्स का होगा, एक 2 आवर्स हाँ का हाँ होगा। हाँ, ये वाला 90 मिनट का है और ये वाला 120 मिनट का टेस्ट है। ठीक है भैया। और कुछ? भैया सिलेबस भी पहले रिड्यूस वाला। होगा। सिलेबस रिड्यूस होगा, हाँ, लगभग शायद पुराने वाला होगा, ऐसा किसी स्कूल टीचर ने कहा। हाँ भैया। हाँ जी कहा भैया ये हमारे पिछले वाले में, वाला, पिछले वाला ही हो जाएगा पिछले ना, वाले के हिसाब से। उसी हिसाब सर से हम हो पहले से जाएगा। ही छोड़ के चल रहे थे उसको। हाँ, नैतिक भाई सही कह रहा है। आ जाता तो कर लेते, लेकिन खैर। और सर फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आ जाएगा, वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा? नहीं आएगा। और अगर फर्स्ट टर्म नहीं हो पाया तो?
फर्स्ट टर्म मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा लेकिन हो पाएगा। अच्छा, इसमें एक जो तुम्हारे काले काम की बात बता देता हूँ। एक बारी तुम लोगों ने वैसे 11th में इतनी केस स्टडी पढ़ी नहीं है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल में आए थे लेकिन तुमने करे नहीं थे। जेन्युइनली ट्यूशन में मैंने भी नहीं कराए थे, ठीक है भैया। हमने करे होंगे स्कूल पेपर लेकिन उससे प्रीवियस ईयर के करे थे, उसमें केस स्टडी नहीं थी, है ना। केस स्टडी के क्वेश्चन का अगर तुम्हें जेन्युइन आइडिया है ना भैया, ये चीटिंग नहीं हो सकता, चाहे ये ऑनलाइन हो जाए। और अगर तुम्हें अपनी 10th क्लास याद है, कोई असर्शन टाइप के क्वेश्चन करते थे, याद है आपको, कभी कभी आ हाँ जी जाते भैया। Yes, sir. और रीजन वाले। है ना। ये जितने मर्जी नए क्वेश्चन बना लो केस स्टडी के साथ जोड़ के, केस स्टडी बनाओ और उसके क्वेश्चन बनाओ, सॉल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है भैया। तो ये जो गवर्नमेंट ने समझदारी की है ना भैया, ये इसी के लिए की हुई है कि ऑनलाइन हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, जिसकी नॉलेज है वही करेगा, ठीक है। तो ये जरा माइंड में अच्छे से रखना, ठीक है, क्योंकि आदतें खराब जो हुई हैं, ठीक है, और वो अब सही करनी पड़ेंगी। तो या तो झटका लगने के बाद सही होंगी, सब वापस आ जाएंगे, या कोई पहले ही तैयारी करेगा। तो ये हम लोगों को समझ के चलना है सभी को। और कुछ था कोई खास पॉइंट इसमें जो आप कहना चाह रहे हो, अभी छूट गया हो? बताओ बच्चों, इतने ही पॉइंट थे बस, आ जाओ। अगर वो ऑनलाइन होगा तो सेकंड की वेटेज बढ़ जाएगी ना? ऑनलाइन होगा तो हाँ, जो फिजिकल पेपर होगा उसकी वेटेज बढ़ जाएगी, ऐसा ही लिखा हुआ है उन्होंने। अब आ जाते हैं, मैंने उस दिन 9th करा दिया था, 8 स्किप किया था, अभी हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम पर ही हैं, आज देखते हैं खत्म होती है तो। ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक स्किल क्वेश्चन है। उसने बोला एक एलिप्स, पहले आप एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लिखना कुछ मत, स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल कर लो पहले, 11th कोलिंग सेक्शन में पढ़ते थे सर। रफ बात करें तो ओवल शेप फिगर, थोड़ा सा डेफिनेशन बोलें तो दो फिक्स पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस का सम इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब इन चीजों का काम है नहीं इस क्वेश्चन में, बस आप तो ये याद करो, एलिप्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता था, मेजर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को हम ए कहते थे, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को बी कहते थे, और ऐसे एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1 होती थी। और जो वाई मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी सर, उसका एट क्वेश्चन था। हाँ, ये आपने दूसरी एक्सरसाइज खोल रखी कोई पहले की शायद। ओहो गलती हो गई, कौन सी खोली हुई है मैंने? सही तो है। अरे रुक जा, बताने दो दे यार। अगर वाकई गलती होती तो मैं ऐसे थोड़ी बोलता, मैं भी झटका सर खाता। मैंने गलत खोल दी थी, सॉरी। देखो हंसा रहा है, आपको बोल रहा है बच्चों बोर मत हो, बोर मत हो, ऑनलाइन में हमें अभी जिंदा, आपको हंसाते रहेंगे, ऐसे कह रहे हैं बच्चे। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर अगर वाई एक्सिस के अलोंग वाला एलिप्स हो, वाई एक्सिस के अलोंग वाला एलिप्स हो, तो वाई के इंटरसेप्ट को याद करना ये बोलते थे, और बड़े वाले मेजर इंटरसेप्ट को ये बोलते थे आप, माइनर को बी। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 होता था, ठीक है। बस इतना टाइप याद कर लो, और बाकी इसमें कोनिक सेक्शन से कुछ ज्यादा निकलना नहीं है, ठीक है भैया। अब आप क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं। उसने मुझे कहा भैया एलिप्स जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है भैया। ऑब्वियस एक्स के नीचे ए लिखा है, और यूजुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम ए बी से ग्रेटर ले लेते थे, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग वाला है, ठीक है भैया। एक्स एक्सिस के अलोंग वाला एलिप्स है, जिसका ये एक्स एक्सिस का ये इंटरसेप्ट ए होगा, और ये वाई एक्सिस का ये वाला इंटरसेप्ट ये वाला ये भी होगा, सिंपल। अब ध्यान से देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, तो शेप है, इक्वेशन है, ठीक है। बोलता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालो, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालो जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड होता है। सर एलिप्स के अंदर तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस कैसे भी इंस्क्राइब कर लूं मैं, कैसे भी इंस्क्राइब कर लूं, तो कैसे करूं, कैसे मैं, हिंट दिया उसने भैया, ठीक है। बोल रहा है इंस्क्राइब्ड होगा, वो तो आप समझते हो एलिप्स के अंदर होगा, तीनों वर्टिसेस एलिप्स को टच करेंगे, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पॉइंट एलिप्स को टच करेंगे। लेकिन वो बोल रहा है एलिप्स का वर्टेक्स और ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स सेम होगा। तो आप जरूर याद रखते होंगे भैया कि जो मेजर एक्सेस है उसके अलोंग एलिप्स के जो दो कॉर्नर पॉइंट है वर्टिसेस कहते थे हम। तो उसने बोला एलिप्स का एक वर्टेक्स और आपके ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, अभी आप कुछ बनाना मत, रब करना पड़ सकता है आपको, ठीक है, आप पहले समझ लो, ठीक है। एलिप्स का वर्टेक्स और इक्वल
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स सेम है, बाकी अंदर इंस्क्राइब्ड होगा वो इस तरह से मैं बना सकता हूँ। एक वर्टेक्स मैंने सेम रख लिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये इंस्क्राइब्ड हो रहा है, ऐसे मैंने कर दिया है। कोई बच्चा कहने को कहे सर मतलब ये जरूरी है इतना ही बनेगा? नहीं, आप मतलब इसे और बड़ा यहाँ तक भी ले जाओ तो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे बना दो। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे मर्जी बना दो, तुम्हें डायमेंशन थोड़ी पता है। अभी तो हम शेप ही ले सकते हैं, हमें तो शेप ही पता है। ठीक है भैया, तो कैसे भी ले सकते थे, कैसे भी ले सकते थे। अब आप ड्रॉ बनाना चाहें तो बना लेना। ठीक है भैया, तो मैंने क्या किया, एलिप्स जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसमें एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, एलिप्स का वर्टेक्स और आइसोसेलेस के 3 वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स सेम है। ठीक है भैया, ऐसा ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जस्ट पहले ही आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बना दिया है। ठीक है भैया, क्योंकि साइज का कोई आइडिया है नहीं, कह क्या रहा है, अब आ जाओ। बोलता है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बता दो। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, लेकिन कैलकुलेशन बहुत प्यारी वाली है, ध्यान से सुनते रहना। लॉजिक तो तुम भी मतलब कोई भी बोल देगा सर आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम रख देते हैं इसका, कोई एबीसी। सर ट्रायंगल एबीसी का एरिया, हम अभी ए बोल रहे हैं सर, वो एरिया फंक्शन बना लो, 1 वेरिएबल बना लो, वो वेरिएबल की किसी वैल्यू पे मैक्सिमम प्रूफ टेक्निकली तो आता ही है, लेकिन कैलकुलेशन कभी कभी बेटर हो जाती है। ठीक है भैया, वो एरिया फंक्शन 1 वेरिएबल हो तो वेरिएबल की किसी वैल्यू पे मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा, वो वेरिएबल वापस डाल देना, मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। इतना तो हर कोई बच्चा जानता है भैया, लेकिन करने में काफी बेटर क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी पेन मत चलाना, ध्यान से सुनते रहना। तो भैया बात तो यही है, मैंने शुरू किया, मैंने कहा उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस को आप चेक करो, बेस को चेक करो, ट्रायंगल का बीसी है। हाइट को चेक करो बच्चों, एमसी है, एमए है, सॉरी एमए, ध्यान देना। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने कुछ भी नाम से लिख दिया। सर बेस और हाइट की वैल्यू चाहिए कि वो भी 1 वेरिएबल रहे तो बेटर रहे, नहीं तो फिर कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। तो भैया मेरे को ना बेस और हाइट चाहिए, एक बारी जरा सारे बच्चे चेक करना, ये एक पॉइंट है सी। अच्छा, कोनिक सेक्शन आप 11th में याद करो, वैसे तो ऑनलाइन था आपके वक्त में, एक वो कमी। दूसरा कमी मतलब जब ऑफलाइन भी होता था तो कोनिक की लास्ट वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज जहाँ टीचर कराते नहीं थे, और पिछले साल में तो वैसे ही मैंने कराई थी, लेकिन आपने बहुत कम ने सुनी थी। उसमें एक बड़ी कॉन्सेप्ट थी, वो एक बारी सुन लो। यहाँ जब चीजें हमें ना पता हो ना, जैसे बेस मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे हाइट नहीं पता लग रही है, तो पासिंग पॉइंट से आएंगे, एक बारी थ्योरी चेक कर लेना भैया, फिर राइटिंग तो हम कभी कर ही लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ये बेस और ये हाइट मैं कह रहा हूँ एलिप्स के किसी पॉइंट से पूरी हो जाएगी। बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे? अब आप ध्यान लगाओ, ये एक पॉइंट ऐसी, नाम सीधी है, पॉइंट यहाँ एलिप्स के ऊपर है, ध्यान देना। इसकी एक्स पोजीशन मुझे नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, सोचते रहना, ये पहली मेन बात है ये कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालें तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, बताना कोई, इसका मतलब बोलो ना। अरे इतनी मैथ तो आती है आपको, क्या कर रहे हो? अरे मान लो हाँ ना, परपेंडिकुलर डाला, 2 पे मीट किया, तो बोलते हो ना पॉइंट की एक्स पोजीशन 2 है। तो हमने कह दिया पॉइंट एक्स पोजीशन, भाई क्या पता है, एक्स है, वेरिएबल है। ठीक है भैया, तो यानी ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो ये एक्स है, ये पूरा ए था, ध्यान से देखो। तो एक बार ही बोल दो ताकि बात का झंझट किसी के लिए ना रहे। तो ये हाइट है ए, हम बताना ये पूरा ए है, स्मॉल ए, ये इधर वाला एक्स है, तो राइट वाला हाइट a minus x सर ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया सर, ये तो हमने देख ही लिया था, पहले ही देख लिया था, ये तो बात सही है। कोई बेस बीसी को पूरा कर पा रहा है, हैंड रेज देना, बेस बीसी पासिंग पॉइंट से ही आएगा। आप सबके लिए आसान है, आप किसी को समझा सकते हो, सभी बच्चों के लिए आसान बात है। जो आसान है, जो आप समझा सकते हो, वो आपको नहीं दिख रहा, क्या बात है? डबल ऑफ बी, डबल ऑफ बी, अच्छा जी, चलो ये भी जरूरी था भाई, ये सुनना। देखो हम अपनी अपनी बोल जाए, बच्चा अभी तो सुन लेगा, लेकिन बाद में ये बड़ी बहुत अच्छी गलती होती है, ये बेटर मोमेंट है, गलती है, लेकिन सब सुन लेना, बहुत बच्चे कर लेते हैं ऐसे। ये था आपका थोड़ा सा क्लियर। देखो एक बारी भाई, जिसने भी बोला आपको आइडिया होगा, लिफ्ट तो हर अगले पॉइंट पे बढ़ता जाता है, थोड़ा ऊपर हाइट लेता जाता है, ये हाइट बढ़ती जाती है। तो अगर आपके ये पार्ट अगर आपका बी था, तो ये इस पॉइंट की मतलब बेस तो ये है ना, और इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये देखो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, ये पूरा बी नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? yes sir ठीक है, तो डबल ऑफ बी मत बोलना भाई। खैर ये बढ़िया कर दिया आपने, ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ऐसे ही। तो क्या करें सर? अरे सीधी सी बात है, 1 मिनट थ्योरी पूरी करो।
ये पॉइंट बोलना जरा, 2-4 बच्चे, ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर है या नहीं? इलिप्स के ऊपर है भैया। इलिप्स की इक्वेशन में डालने पे जो आएगा ट्रू आएगा। एक्स पोजीशन तो आपने एक्स मान ली, एक्स पोजीशन डाल दो, एक्स की जगह एक्स ही डाल दो, शिफ्ट मार दो, शिफ्ट मार दो, वाई पोजीशन आ जाएगी। और इस पॉइंट की वाई पोजीशन जरा ध्यान से देखना, वाई पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये वाकई उस ट्रायंगल के बेस का आधा पार्ट है, ये वाकई उस ट्रायंगल के बेस का आधा पार्ट है, ध्यान से देखो। तो बस कुछ नहीं, एक्स की जगह एक्स ही डालोगे, शिफ्ट मारोगे, वाई पोजीशन आ जाएगी, वाई पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, ये आधा आ गया, उसका डबल कर देंगे, पूरा बेस आ जाएगा। तो आप में से कोई 3-4 बच्चे ना जो प्रैक्टिस नहीं करते, और कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो बस क्लास करेंगे और सीधा पेपर करेंगे, तो वो तो ये शुरुआत में ये घोटाला करते हैं, इतनी छोटी बात भी, ठीक है। तो मैं पहले ये सीएम निकाल दूं और इसका डबल कर दूं, किसी का कंफ्यूजन? हर चीज को बारीकी से चेक करना, जरा भी कंफ्यूजन है आपको किसी से मतलब नहीं, आप पूछोगे। जैसे उस बच्चे ने जो बोला उससे बहुत बच्चों के गलत होते क्वेश्चन बचेंगे, मेरे को पता है, तो पूरा बोलना भाई, ठीक है भैया। तो सर हम ये कह सकते हैं एक्स पोजीशन ऑफ सी पॉइंट इज एक्स ही मानी हुई है हमने, और वो पासिंग पॉइंट है भैया इसका, तो इसमें डाल दो आप, ठीक है भैया, इट इज पासिंग पॉइंट, या थोड़ा क्लियर लिखते हैं, सी इज पासिंग पॉइंट, पीपीटी कर दूं ना पासिंग पॉइंट को, सी इज पासिंग पॉइंट फॉर एलिप्स, एलिप्स का पासिंग पॉइंट है, तो उसकी इक्वेशन में डालने पे ट्रू रिजल्ट देगा, और एक्स की जगह जब एक्स ही डालोगे तो भैया होना क्या है, मतलब एक बारी तो तुम्हें वही दिखेगा सब। अब तुम वाई पोजीशन निकालो, इस पॉइंट की वाई पोजीशन निकालो, देखो शिफ्ट मार दो, तो थोड़ा बहुत माइंड कैलकुलेशन कर लेना, इतना आप समझते हो 1 - x² - a² लिख देता हूं मैं, चलो कोई दिक्कत में ना आए, ठीक है। एलसीएम ले लो, b² को राइट भगा दो, स्क्वायर उधर ले जाओ, रूट, सारा काम एक बार ही। अब ध्यान देना यार, ज्यादा से लिखूंगा तो आप भी कहोगे क्या कर रहे हो भाई। देखो ध्यान से देखो, a² - x² अपॉन a², और ये b² ऊपर गया, यानी ये ऐसे आ गया b² / a² इंटू a² - x², देखना जरा। और अब ये स्क्वायर जो इधर था इसको उधर भगा देते हैं, रूट, ठीक है, प्लस माइनस मत लिखना, प्लस माइनस मत लिखना, ठीक है भैया। खैर मतलब बच्चा बोले क्यों नहीं लिखना, बात आ जाती है वैसे तो लिख ले भाई, मैं कहाँ मना करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा आप तो ये परपेंडिकुलर डाल रहे, तो तेरा तो ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये पॉइंट यहाँ वाला लिख रहा है तो प्लस वाला लिखेगा, और कहीं यहाँ वाला लिख रहा होता उसकी वाई पोजीशन तो वो नेगेटिव है, तब तो नेगेटिव वाला लिखता, तो प्लस माइनस की कीमत तो थी वैसे तो, लेकिन लिखना ही पॉजिटिव वाला है, तो माइनस पे क्यों जा रहे हो आप, ठीक है भैया। खैर ध्यान से सुनते रहना, ये इंटरसेप्ट बी है, इसकी लेवल इधर लगा देते हैं, ठीक है भैया। y इज इक्वल b² का रूट b, a² का रूट a इंटू रूट a² - x²। मैं कह रहा हूँ आप पूरे नंबर लोगे सारे के सारे, बस आराम से चीज को समझो, जितनी कंफ्यूजन है सारी पूछ मारो और फिर खुद कर लो। आपको पता है 3 क्लास से स्पीड कितनी धीरे कर रखी है, ताकि कोई कंफ्यूजन कैसी भी दिक्कत हो आप आराम से पूछ लो, ठीक है भैया। आप ध्यान से देखते रहना, ये मेरा आया क्या, पॉइंट की वाई पोजीशन आ गई भैया, पॉइंट की वाई पोजीशन। अब यहाँ लिखने का उतना स्पेस बचा नहीं है, सी लिख देते हैं इसे, और यहाँ पूरा कर देते हैं, जो मैं मिटा दूंगा भैया अभी। सी की एक्स पोजीशन तुमने एक्स मानी थी, और वाई पोजीशन तुम्हारी आई है b / रूट a² - x²। आप बढ़िया रहेगा, आपके पास स्पेस होगा, आप यहीं लिख देना ये पॉइंट। और आप सब बच्चे जानते हैं भैया, एक्स पोजीशन का मतलब ये डिस्टेंस था, और वाई पोजीशन का मतलब ये परपेंडिकुलर डाल के ये वाला डिस्टेंस है, यानी ये जो वाई पोजीशन आई है ना, इसी के साथ आप यहाँ सीएम लिख दो, कि वाई पोजीशन तो और कुछ नहीं है, सीएम है, और सीएम का डबल करके आपका बीसी आ जाएगा। बोलना यहाँ तक कंफ्यूजन, बोलना। अंकित मिश्रा कोई प्रॉब्लम? नो सर। ज्योति कोई प्रॉब्लम? ज्योति कोई प्रॉब्लम? दीपक, ज्योति, अरे भाई बताओ तो सही। क्रिश कोई मैसेज बॉक्स खुला है भैया, नीचे चैट बॉक्स खुला है, आप उसमें कह सकते हो आपका, अगर माइक वाइक नहीं चलता कभी तो। हाँ ठीक है, ओके। क्रिश कोई प्रॉब्लम? हाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। देखो बीसी तो मैं वहीं कर दूं जरा, ये सी पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा ना। अब देखो ये बीसी एक्चुअली इस सीएम का डबल ही तो होगा, तो बीसी डबल ऑफ सीएम होगा, तो डबल ऑफ बी बाय ए, डबल ऑफ बी बाय ए, ठीक है। ए डिवाइड में लिखना भाई, गड़बड़ नहीं कर देना। रूट a² - x² आ गया, ठीक है। अब मैंने बीसी यहाँ लिख दिया, डबल ऑफ बी बाय ए, मेरी हाइट और बेस आ चुकी है, इंटू रूट a² - x² इंटू एम ए लिख दिया।
एक चीज आप में से कोई बच्चा चेक ही नहीं करेगा, am ये a माइनस एक्स था, ध्यान देना। अभी रुक के एक बार ही सुन लेना एक बात को, जो मैंने कही थी लेकिन हर बच्चे को भी याद नहीं हुई होगी, एक क्वेश्चन में गई है, दूसरा उससे बेटर आया आज, ठीक है। ये 2 से 2 तो कट गया। इस वक्त आपका एरिया फंक्शन 1 वेरिएबल हो गया। मैं ये सारा पार्ट रब करने जा रहा हूँ, इसकी किसी को जरूरत है तो बोल लो फटाफट से। हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना भैया, जो बच्चे कर रहे हैं, भव्य और अशोक, अगर हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना। हाँ ठीक है भैया। और अब आप आराम से उस चीज को समझो, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सब आने के बावजूद भी शायद कहीं फंसा ना दे। यह मुश्किल होता क्या है, 4 बारी तो एक तरीके से करा, मेरे स्टाइल में, आसान स्टाइल में, अपने स्टाइल में, जो आसान था। 5वीं बारी आपने दूसरे तरीके से शुरू कर दिया और पेपर में फिर वो चीज याद नहीं आ रही होती ना, तो आप उलझ जाते हो। इसमें है ये वो मूवमेंट। इतना तो आप सबको पता है, रूट वाले को मैक्सिमम मिनिमम क्यों चेक करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला सेम दूसरे का, दूसरा सेम पहले का, बड़ा मुश्किल बैठ जाएगा। तो आपको ही पता है फंक्शन जहाँ मैक्सिमम होते हैं वहां उनके स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होते हैं, ठीक है भैया। एक सेकंड बस, वहां उनके स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होते हैं। तो स्क्वायर तो आप करोगे, ये कोई खास बात नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर, साथ साथ करते रहना, स्पीड बहुत धीरे चल रही है, और समझते रहना और अपने आप करना बस, ठीक है। ये कर दिया। अच्छा अब यहाँ ना गड़बड़ होते हैं आपके, कि ये स्क्वायर किया, देखो इसका भूल गया बच्चा, 5 नंबर की क्वेश्चन कम नहीं है भैया, बस कुछ भी कर लेना है, क्वेश्चन वापस नहीं आएगा जब स्क्वायर ही खा जाओगे तो। रूट से स्क्वायर कट गया स्क्वायर, मतलब वो गलतियां बता रहा हूँ जो हमने 100 बारी चेक कर रखी है अच्छे अच्छे बच्चों की, सब आता है फिर भी यहाँ गलती कर दी, स्क्वायर कर दिया। लेकिन मैं कुछ और कह रहा था, 1 मिनट। अब आप जानते हो जहाँ एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है, ठीक है, वहीं एरिया मैक्सिमम होगा, तो एरिया के स्क्वायर को आप जेड मान लेते हो, तो ये आपका जेड हो गया। 1 मिनट भैया, आप जरा ध्यान से सुनना कि अब एक्चुअली मेरे को डेरिवेटिव करना, और ये मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। रूट मेरे पास है नहीं तो उतना मुश्किल है नहीं, पहला सेम दूसरे का और दूसरा सेम पहले का। लेकिन थोड़ा सा समझो, पिछली बारी ना ये मोमेंट ऐसे आया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, a माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, इंटू a माइनस एक्स, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है भैया। और बस इतना ही था। तो मैंने उस दिन कहा भाई तुम ना यहाँ एक फॉर्मूला जरूर ले लेना यार, यहाँ a प्लस एक्स मान लो, एक फॉर्मूला जरूर ले लेना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये a माइनस बी हो गया, वो a प्लस बी का जो a प्लस एक्स आया इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पाया, अगर आप वाकई सोचने पे आ जाते तो बात, मैंने कहा जरूर कर लेना यार, आसान हो जाती है। अब प्रोडक्ट रूल लगाओगे आसान दिखेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, टर्निंग पॉइंट सब आसान दिखेगा, ठीक है। जबकि कोई उतना बड़ा फर्क नहीं था अगर आप जेन्युइनली इसको भी करने बैठ जाते, लेकिन अब फर्क है। और फर्क की वजह सुन लो, अगर आप अभी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, देखो डिग्री 2 यहाँ भी है और डिग्री 2 यहाँ भी है, यानी दोनों में पावर का भी होगा, एक सेकेंड, हाँ, दोनों में पावर पार्ट का भी होगा, कहीं ना कहीं बेस का भी होगा, वो मतलब कि गड़बड़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं 2 बारी डायरेक्ट, ठीक है भैया। तो आसान क्या है इसमें, मैं कह रहा हूँ वो फॉर्मूला तो देना ही देना है, हमने जब जरूरत नहीं थी तब भी दिया था और अब भी देंगे, अब ये आसान पक्का ही होगा, ठीक है भैया। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी पहला वाला फैक्टर लिख दिया, और ए माइनस बी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई होकर हो गया ए माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है भैया। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बहुत आसान होगा, ठीक है। इस मूवमेंट को भूलना मत आप में से कोई भी, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। तो अब मैंने जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल, 2 चीजें मल्टीप्लाई में, पहला वाला सेम a प्लस एक्स, दूसरे वाले का डेरिवेटिव 3 इंटू ए माइनस एक्स और बेस का -1, प्लस दूसरे वाला एज इट इज a माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू पहले वाले का 1, ये ऐसे आ गया, ठीक है भैया। और अब ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, तो आपको तो फैक्टर चाहिए होते हैं, तो आप कॉमन ले लो मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉमन आपके पास a माइनस एक्स एक बार ही आ रहा है, a माइनस एक्स एक बार ही आ रहा है, हाँ। तो ये क्या बचा, ध्यान से देखो, -3 की a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, यानी -3a -3x, ये a माइनस एक्स एक बार ही कॉमन था, यानी एक बार ये बच गया, ठीक है भैया। और फिर ध्यान देना, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, और यहाँ चेक करो जरा, -3x माइनस एक्स -4x हो जाएगा, और -3a प्लस ए -2a हो जाएगा, मतलब -2a -4x, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं होगा, a माइनस एक्स का ये होल अंदर स्क्वायर ब्रैकेट पावर के में अंदर कम होगी ऊपर, होगा होगा ऊपर। होगा, 1 मिनट में चेक करूंगा, मैंने डेरिवेटिव ही गलत करा है, ठीक है जी। ये लो भैया, यहाँ ध्यान देना जरा, a माइनस एक्स का होल क्यूब, दूसरे का डेरिवेटिव करा था, पावर पहले बेस सेम, पावर में कम किया ही नहीं,
ठीक है भैया, वो वापस ठीक किया है। ठीक, अभी ध्यान से देखना जरा। तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंदर बच गया -3a माइनस 3x, और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन अंदर बच गया a माइनस एक्स। तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -3a प्लस a माइनस 2a माइनस 4x, ऐसा कुछ आ चुका है। मैं अभी एक बार चेक करूंगा। ठीक है, आप बढ़ा लो फटाफट यहाँ तक। ठीक है, ठीक है जी। और आप टर्निंग पॉइंट के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट आप इन्हें 0 के इक्वल रखोगे। ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल रख के x a आएगा, और ये वाले फैक्टर से x निकालोगे भैया तो ये आपके पास 2a बाय -4 यानी -a/2 आ जाएगा, -a/2। साथ रहना, भी बढ़िया पॉइंट बचा हुआ है, सोचने में भैया फंसते हो। स्क्वायर नहीं ऐड नहीं बेटी। कोई भी दिक्कत है जरूर बोलना। जो बच्चे लेट आ रहे हैं थोड़ा टाइम का ध्यान दो भैया। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं टाइम से एंट्री क्या कीजिए। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना भैया। अब आप कहोगे यार एक्स ए तो ठीक है, नेगेटिव होगा नहीं। बहुत बारी ऐसे ही कहते हैं और रिजेक्ट कर दो और ए पर चेक कर लो। इस बारी गेम उल्टी है भैया। ठीक है, 1 मिनट आप ये बात चेक कर लेते। फर्स्ट डेरिवेटिव तो संभाला हुआ अभी हमने। 1 मिनट ड्रॉ देख लो जरा, मैक्सिमम एरिया भी निकालना है अभी तो। देखो ड्रॉ इस क्वेश्चन की ये थी, ध्यान से देखना। आप बना चुके हो, आप बस चेक कर लो। ये ड्रॉ थी इस क्वेश्चन की, जिसमें ये पार्ट मेरा x था, ये पार्ट a था, ये a माइनस एक्स था। ऐसे बाकी चीजें आपने बना रखी है, सब नहीं लिख रहा। 1 मिनट भैया, सारे बच्चे चेक करना। x अगर a आ गया तो एक बारी ओरिजिन से बेस का डिस्टेंस था ये x पॉइंट की x पोजीशन, ये मानी थी आपने x। सारे बच्चे जरा जैसा पूछ रहा हूं वैसा बताना। ओरिजिन से बेस का डिस्टेंस x, और x अगर प्लस a हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस a के बराबर, a तो पूरा है, यानी ये ओरिजिन से कितनी दूर बेस भाग जाएगा, a दूर भाग जाएगा, यानी ये बेस तो इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, यानी तीनों पॉइंट ट्रायंगल के कॉन्साइड कर जाएंगे, तो ट्रायंगल कहां से बन जाएगा। तो सारे बच्चे बताओ x a हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिगर के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है ना भैया ये, तो ये तो रिजेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, और अब आ जाओ x माइनस a/2। बच्चा बोलेगा भैया जहां फिगर जो आप देख रहे हो आपके एक्सेस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है भैया, उसमें x माइनस a/2 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे x ग्राफ पर कोई पॉइंट की पोजीशन है या ओरिजिन से बेस का डिस्टेंस है। अगर इस तरफ होता है ये बेस दूर तो प्लस a/2 आता, और ये मैक्सिमम एरिया ही चेक कर रहे हो ना भैया। अगर ये x प्लस a माइनस a/2 हो जाए, यानी ये यहाँ भाग जाएगा। ओरिजिन से बेस का डिस्टेंस माइनस a/2 हो जाए, और मान लो माइनस a/2 तो इस साइड मिलेगा आपको, यानी ये एक्चुअली ट्रायंगल ना ये ऐसे आएगा जब इसका मैक्सिमम एरिया होगा। और कोई फिगर थोड़ी बनानी, हमने तो मैक्सिमम एरिया निकालना है, हमारी चेकिंग अपने आप बता रही है हमें जो भी बात है। ठीक है भैया, तो x माइनस a/2 हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। कल को ऐसे जल्दबाजी में बिना फिगर देखे बात करोगे तो बोलोगे नेगेटिव रिजेक्ट कर, पॉजिटिव ले ले, जबकि बात उल्टी बैठ रही है। किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोलो, जिसको दिक्कत है वो बोलो। आ गया, यानी टर्निंग पॉइंट ये कंसिडरेबल है आपकी फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव। मोस्ट सिंप्लीफाइड, ध्यान देना, मोस्ट सिंप्लीफाइड यहाँ थी, ये थी आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव, ध्यान देना। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड थी, हमने किसी भी चीज से डेरिवेटिव नहीं किया था, इसी से सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव -4 प्लस दूसरे वाला एज इट इज, दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, वो आपके पास आ जाएगा डबल ऑफ a माइनस एक्स, पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम, और बेस का -1, ये आ गया। और अब आप सेकंड डेरिवेटिव में वो जो टर्निंग पॉइंट आपने निकाला हुआ था -a/2 डाल दो। और वो काम ना करना भैया कि आप हर जगह डाल ही रहे हो छोटे बच्चे की तरह से। आपको पता है ये -a/2 इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रख के आया है, यानी इस वाले फैक्टर में जहां तुम x माइनस a/2 डालोगे वो फैक्टर तो 0 होगा ही। कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन कुछ सेकंड भी क्यों लगाने हैं तुमने,
अगर तुम्हारी समझ है तो। यानी ये पार्ट तो टर्निंग पॉइंट डालने पे जीरो होना है, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में जीरो बैठा है, पूरा जीरो होगा। यहाँ आ जाओ। तो अब आप कितना टाइम लोगे यार कि -a/2 डालोगे, माइनस माइनस प्लस a/2 करोगे? भाई क्यों करोगे? ठीक है यार, कर ले चल, कोई बात नहीं, नहीं तो स्नेहा फिर बोलेगी। a माइनस माइनस प्लस a/2 एलसीएम माइंड में कर लेना भैया, 3a/2 का स्क्वायर इंटू -4। एक मल्टीप्लाई में माइनस बैठा है, यानी ये जीरो से छोटा है। ठीक है, यानी एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो गया, एरिया मैक्सिमम हो गया। उसने ये नहीं कहा था भैया एक्स की किस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम है, उसने कहा था मैक्सिमम एरिया बता दो। अब हम मैक्सिमम एरिया निकाल लेंगे भैया, एरिया फंक्शन हमने बनाया था, एक्स की इस वैल्यू पे मैक्सिमम एरिया, ये वैल्यू डाल के जो एरिया आएगा मैक्सिमम आएगा। लेकिन आप एक एक चीज ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन कब कब कहाँ कहाँ गलत होते हैं। आप में 100% बच्चा ये गलतियां कर सकता है कभी भी। जब आप अभी ऐसे समझोगे ये गलती हो सकती है, फिर रिवीजन प्रैक्टिस दोगे, फिर टेस्ट मेरा वाला ढंग से तैयार करके दोगे, तो जाके एक सही मैच्योरिटी लेवल आएगा आपका कि आप ज्यादा बच्चे पेपरों में फिर गलती नहीं करोगे। बात समझने की और समझने की नहीं है, समझाना भी आसान है, समझना भी आसान है, प्रैक्टिस से बात बनेगी। ठीक है, एरिया मैक्सिमम है, एक्स की वैल्यू -a/2 पे। 1 मिनट सारे बच्चे ध्यान देना भैया, ये पार्ट किसी को जरूरत है हैंड रेज करना, ये पार्ट कोई कर रहा हो तो। सबका हो गया? हाँ, अब 1 मिनट देख लो, एक्स की -a/2 वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम था, ये मेरा एरिया फंक्शन था भैया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो भी मैंने एरिया फंक्शन बनाया उसी में तो मैं एक डाल नहीं दूंगा। मैंने एरिया फंक्शन आसान किया होगा तो मैं तो आसान वाला लूंगा भाई। ठीक है भैया, और मैंने यहाँ रूट हटाए थे, आप सबने ध्यान दिया था। ठीक है भैया, और तो और आसान किया था हमने, एक फॉर्मूला डाल के a-a+x और a-x का होल क्यूब। कोई बच्चा बता दो, फर्स्ट इसमें डालें एक्स की वैल्यू, सेकंड में डालें, थर्ड में डालें, किस में डालें? अपना अपना जर सब बोलो। थर्ड में। थर्ड में नाम बोल देना भाई, थर्ड वाला भाई। मयंक। फर्स्ट मयंक रातावाल, यार तू झटका लगता है भाई दिल में, 100 नंबर गया हमारे तो एक ही झटके में तेरे बोलते के साथ। ये एरिया था या एरिया का स्क्वायर था? स्क्वायर था भैया। तो तुम्हें एरिया का स्क्वायर निकालना था कि एरिया निकालना था? एरिया। तो हो गया ना गड़बड़। तो देखो होता क्या, बात ये नहीं है कि तुम जानते नहीं हो और ये ना जानता हो तो ये कोई बाद में मेरी बात मान थोड़ी जाएगा। जानता हर बच्चा है, लेकिन ना 99% क्वेश्चनों में भी बहुत प्रैक्टिस नहीं है बच्चों, सुन लेना। जैसे किसी एक्स की वैल्यू पर चीज मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ हो गई, तो ज्यादा बारी ना हम इसको थोड़ा सिंपल कर पाते हैं और बिना स्क्वायर किए कर पाते हैं। बिना स्क्वायर किए सिंपल कर रखा होता है ज्यादा क्वेश्चनों में भी, जब बहुत सारे करोगे तो सिंपल वाले में डालते हैं। तो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, बाद में आएगी लौट के दोबारा से। तो इतनी स्पीड में होते हैं और आती है हमें चीजें, और सेम क्वेश्चन आता है 10 बारी करके, तो तब बच्चे घोटाला करते हैं। सिंपल में डालेंगे, अब जल्दी से उसने कहा इससे सिंपल तो ये है और इससे सिंपल है, इसमें डाल दे। उसने बेचारे ने लेफ्ट में देखा ही नहीं, ये तो एरिया के स्क्वायर थे। ठीक है, हमें एरिया निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना। बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे ना आंसर का। भाई पहले करने में कोई दिक्कत है? तो बाद में क्यों करेगा ये बता। तो मेरे को अभी 10 करोड़ रुपए दे दे, अपनी फीस काट के 20 साल बाद बाकी ले जाइयो, दे दे। अरे बोलना यार। ठीक है भैया, कर लेंगे। 10 करोड़ रुपए दे की बात सुनते ही मान गया बच्चा। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना। a² ऐसे करना है तो तू पेपर तो कर लिया तूने भाई, अगर ऐसे खेलेगा तो। -a/2 का स्क्वायर आ गया a²/4। बोलने के लिए मत बोला करो, समझदारी से बोला करो। -a/2 यहाँ डालोगे, माइनस माइनस आ गया +a/2 इज इक्वल है b/a। ठीक है भैया, और फिर वो एलसीएम तो ले ही लोगे, 4a² - a², 3a²/4, और 3 का रूट तो सॉल्व होगा नहीं बच्चों, a² का a, ठीक है, और नीचे 4 का रूट 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल लेना, और ये एलसीएम ले लोगे 3a/2। तो कुल मिला के एक ए तो आपका कट गया, और ध्यान से देखो 3√3 AB/4 मैक्सिमम एरिया निकाला है, तो स्क्वायर यूनिट भी लिखी दो। ठीक है भैया, समस्या है तो बोलना। किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लगे रहना इसको, एक बारी होमवर्क में भी ढंग से करना। नाइन्थ हो गया था भैया, चेक कर लो आप लोग। किसी का रह गया तो हैंड रेज दे देना। प्रीवियस क्वेश्चन देख लो कितने कितने टाइम में हो रहे हैं एक एक। ठीक है भैया,
और ठीक समझाने के लिए इतना टाइम अभी देना जरूरी है। अब आ जाओ 10th। अच्छा, स्किल क्वेश्चन आप अपने आप कंपेयर कर लोगे कौन से बढ़िया बढ़िया थे। ज्यादा तो टीचर वही पूछते हैं आपके, लेकिन ये नहीं है बचे हुए आए नहीं है जिनको हम बहुत स्किल नहीं कहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन कह देंगे, ये भी आ जाते हैं 6 मार्क में, 5 मार्क में। ठीक है, तो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी छोड़ना नहीं है। अब ध्यान से सुनना। सम ऑफ अ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। सारे बच्चे साथ रहना भैया। एक सर्कल और एक स्क्वायर के पैरामीटर का सम दिया हुआ है। बोलता है जब उनका एरिया मिनिमम हो तो प्रूफ कर दो स्क्वायर की साइड रेडियस का डबल है। 1 मिनट में बात लिख देता हूँ, ध्यान से सुन लो। उसने बोला इन दोनों के एरिया का पैरीमीटर का सम गिवन है। ध्यान से देखना भैया, इसका पैरीमीटर P1 बोल देते हैं, ये मत कहना बाउंड्री सर्कल की सर्कमफ्रेंस बोलो, पैरीमीटर भी कह सकते हैं, कोई गलती नहीं होती उसमें। दूसरे फिगर के पैरीमीटर को ये लो थोड़ा बेटर लिख देते हैं, पैरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है भैया, वो गिवन है और बोल रहे हैं वो गिवन ना इन दोनों का सम गिवन है और सम के है। दोनों के पैरामीटर का सम गिवन है और के है। और गिवन बोले ना बोले भैया के कह रहे हैं ना, तो के गिवन है, और कहे ना कहे वो कांस्टेंट है, वो बदल कर नहीं सकते, आप बड़ा घटा नहीं सकते, लेकिन उसने कहा भी है कांस्टेंट है, तो एक बारी के कांस्टेंट है, ध्यान देना, वेरिएबल नहीं है। तो ये तो गिवन बात हो गई है, वन वेरिएबल बनाने के काम आएगी। उसने बोला जिस वक्त इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो। तो देखो इन दोनों का कंबाइंड एरिया, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पता है साइड स्क्वायर। जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाएगा, ठीक उसी मोमेंट पे आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर की साइड सर्कल की रेडियस के डबल के इक्वल है। ठीक है भैया, ये आपको प्रूफ करना है जिस वक्त एरिया मिनिमम हो। और एक बारी चेक कर लो, और इस बारी आप मेरे से पहले कर पाओगे, लेकिन बस एक चीज चेक कर लेना, सर ये 2 वेरिएबल डिपेंडेंट है, रेडियस और साइड डिपेंडेंट एरिया फंक्शन, हम इसे मिनिमम नहीं चेक कर पाएंगे, इसे 1 वेरिएबल लेके जाओ पहले आप। तो देखो ना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सर्कल की पैरीमीटर बाउंड्री की लेंथ 2 पाई, स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ 4 साइड। आप भी देख रहे हो रेडियस और साइड के बीच का रिलेशन है। 1 मिनट समझदारी से बताना भैया, आपको रेडियस को एस डिपेंडेंट बनाना आसान लग रहा है, यहाँ भी देख लेना, बड़े को और बड़ा नहीं बनाना कभी भी, ध्यान देना, या साइड को रेडियस बनाना क्या आसान लग रहा है, कर तो वैसे कैसे भी दो, बोलो बोलो, अरे रेडियस को साइड या साइड को रेडियस, इतना मत सोचा करो। पहली बात, दोनों में से कुछ भी बोल दोगे गलत नहीं होगा, आप गलत नहीं होते, आप थोड़ा सा बस 1-2 मिनट बचा रहे होते हैं, और केस स्टडी में तो उलझाता है, ये उल्टा है। पिछले साल हमने इतनी केस स्टडी करी, जब हम टॉपिक सिखा रहे थे बच्चों को डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से सिखा रहे थे, तब केस स्टडी का कोई था ही नहीं, मतलब कि इस टॉपिक का केस स्टडी आएगा, इतनी इस वक्त पे ब्लूप्रिंट नहीं आ गया था हमारे पास। जब बाद में ब्लूप्रिंट आया और बहुत सारे सैंपल पेपर आए ना, तो केस स्टडी में ना वो ना पहला पार्ट में वो कहता है, खुद ही कह देता है केस स्टडी का क्वेश्चन का भी थोड़ा आइडिया ले लो। जैसे मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि भाई यहाँ ये पायर वाला तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये थोड़ा हल्का था इसके मुकाबले, तो मैं साइड को आर डिपेंडेंट बना लेता हूँ ताकि बैलेंस होकर मेरा काम हो जाए, और इसमें आसान पड़ता है। कई बार 1-2 स्टेप का ही फर्क पड़ता है, जो आप लोगों को कोई बहुत फर्क मालूम नहीं होता, और कई बार 10-10 स्टेप का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये ना हमेशा केस स्टडी में ना क्वेश्चन जानबूझ के आधी बारी उलझा के देता है, जिसे हम आसान मान रहे हो देगा नहीं, वो दूसरी वेरिएबल कन्वर्जन दे देगा। लेकिन फिर वो केस स्टडी में 5 पार्ट है, उसमें कोई दूसरे शॉर्टकट बन जाते हैं जिससे हम जल्दी निकलाते हैं, वो जब करेंगे तब बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तो आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, उसी हिसाब से ही सीखोगे अभी तो। ठीक है सर, ये छोटी बात है, इसी को बड़ा कर लो, बड़े को और बड़ा क्यों कर रहे हो यार। ठीक है, तो एस निकाल लो, आर डिपेंडेंट, तो यहाँ उतना बड़ा फर्क नहीं है भैया फिर भी, लेकिन फिर भी ये बात आपको हमेशा रखनी चाहिए जब आपकी ऑप्शन हो तो सर साइड को आर डिपेंडेंट बना लो। अब 1 मिनट रुक जाना जरा, और आप, मैं यहाँ 1-2 मिनट रुकूंगा, आप मेरे से पहले करने की कोशिश करना, लेकिन सुन लो बस, पायर स्क्वायर प्लस साइड की जगह वो वैल्यू डाल दी k - 2 पायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, मैं बता रहा हूँ अपने से 10 बच्चे में टोकू ना, यही डेरिवेटिव की वो गलती कर दोगे जो तुम किसी को सिखाते हो। पायर स्क्वायर का 2 पायर इसका कर लोगे, एक तो ब्रैकेट मत खोलना, क्वेश्चन रूल मत लगाना, नीचे कांस्टेंट है, क्वेश्चन रूल लग ही नहीं सकता। आप पावर पहले बेस सेम पावर में एक कम करना, और फिर बेस का करना, इनटू में बेस का सेपरेट करके सोचना, k/4 का 0 और -2 पायर/4 का -2 पायर/4, और फिर 0 के इक्वल रख के एक ग्रुप लेफ्ट एक ग्रुप राइट। बहुत ध्यान से रेडियस निकालना, आता तुम्हें सब है, लेकिन गलती कर लोगे, और वो करनी भी चाहिए। अगर हो रही है तो पता लगे ना कैसे हो रही है, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव तो आता है, फील आएगा तो मेहनत ज्यादा होगी। टर्निंग पॉइंट निकालो, वो टर्निंग पॉइंट जब निकल जाए, आप सेकंड डेरिवेटिव मिनिमम प्रूफ में मत जाना, वो टर्निंग पॉइंट आपका आर और एस डिपेंडेंट होगा। ठीक है भैया, आपकी जो प्रूविंग आर और एस डिपेंडेंट है, ठीक है, साइड और आर डिपेंडेंट है, वो आर एस के डिपेंडेंट होगा, उससे के की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देना, और चेक करना कि प्रूफ आ रहा है, अगर आ रहा है रफ चेक करना, तब आप पूरा क्वेश्चन खत्म करना। करके देखो, जो जिसका हो जाए, जहां उसको लगे अब तो ये पक्का हो गया, मैंने चेक भी कर लिया, वहां वो हैंड रेस करेगा।
बढ़ो, आप लोगों का भी करना जरूरी है भाई, ऐसे नहीं पता लगेगा बात आ रही है कि नहीं आ रही जब तक आप पहले नहीं बढ़े आगे होके नहीं करा आपने। तो एक थोड़ा सा ना 2 सालों में हम लोग जो बच्चे अब होमवर्क आप जैसे भी देते हो, 20 बच्चे मुश्किल से होमवर्क देते हो आप, हालत ये हो रखी है तुम्हारी, मतलब बाकी करते नहीं हो। जो करते हैं ना उनका होमवर्क देख लो ना, ऐसा काट काट के होमवर्क कर रहे हैं, लिखना भूल गए बच्चे। मैं काम करूंगा अभी अगले 10 दिन तक ना, आप लोगों को बच्चों के होमवर्क शेयर करूंगा, देखो कितने गंदे तरीके से कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो तो बिल्कुल और गए। ठीक है भैया, ये आप रिटर्न टेस्ट करोगे ना तब आपकी बहुत हालत खराब होने वाली है, सुधारो अपने आप को, तुम्हें लिखना आता है, ऐसे मनमोजो वाले काम मत करो। सभी को कह रहा हूँ, सबकी आदतें हिली है। अब ध्यान देना जरा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे से आगे रही है, बढ़िए फटाफट से 2 पावर, जिससे नहीं हो पा रहा वो आराम से चेक करो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे पावर पहले, बेस सेम, पावर में एक कम। ठीक है, और इनटू अब बेस का करोगे तो ये k/4 सेपरेट मार लो माइंड में, k/4 कांस्टेंट का 0 और -2πr/4 का -2π/4 r वेरिएबल का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जितना सिंपल हो रहा है अभी कर लो एक बार, अभी इसके सेकंड मतलब 0 के इक्वल मत रखना, पहले आसान करो इसे। 2⁴ ये 2 से ये 2 गया, चलो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा फोकस कर लेना, कोई बड़ी बात कोई भी नहीं है किसी एक के लिए भी, बस साइन वाइन की कोई गलती मत कर देना। तो ये -π/4, ये देखो ये -π/4 इंटू k -2πr, ऐसे आ गया मेरे पास। ठीक है भैया, अब मैं निकालूंगा इसका टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये गिवन साइड में लिखा छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी, सब एडवांटेज लेके चलिए। ठीक है भैया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था फॉर टर्निंग पॉइंट, जिसका हो जाएगा वो हैंड रेज करेगा, स्नेहा ने किया अभी फिलहाल। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 के इक्वल रख दिया, यानी एक ग्रुप लेफ्ट एक राइट। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना जरा, अब हम वहाँ रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे तो पाए से पाए तो लेफ्ट राइट कट कर लो, ये आ गया आपके पास 8r इज इक्वल है k -2πr। ठीक है भैया, और रेडियस निकालनी है, निकालूंगा, 1 मिनट रुकना भैया, 1 मिनट, महक गोयल ने भी कर लिया, 1 मिनट सारे चेक करना जिन दोनों क्या हो वो भी। ठीक है, आप रेडियस निकालोगे, आर कॉमन लोगे, शिफ्ट मारोगे, अजीब सी कोई वैल्यू आएगी तुम्हें याद भी नहीं होगी सही है गलत है, फिर तुम सेकंड डेरिवेटिव में डालोगे, फिर प्रूविंग बनाओगे, बाद में पता लगेगा सही हुआ गलत हुआ, क्योंकि प्रूविंग मैच नहीं हुई तो गलत ही हुआ। तो ना इसी वक्त चेक कर लिया करो, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आने को है, तुम्हें उसने साइड इक्वल टू आर कहा हुआ है, कितनी बारी तो कह चुका है, रेडियस साइड की रिलेशन प्रूफ कर रहा है, गिवन वही है, गिवन आर और एस का ही रिलेशन है, के फालतू है, तो यहाँ से ना के की वैल्यू पकड़, अभी पकड़, माइंड में ही पकड़, कुछ करना भी नहीं है, 2πr + 8r वो यहाँ डाल, 2πr + 8r, 2πr कट गया, 8r/4, 8r की 4 से डिवाइड 2r, s = 2r आ रहा है, प्रूफ हो गया, हो रहा है प्रूफ, तो सही है, कुछ गलत नहीं हुआ मेरे से, हो जाती है ना कभी कभी गलती, तो ऐसे फटाफट चेक कर लिया करो। अब आप निकालोगे तो वेरिएबल ही, के निकालना नहीं है तुम्हें, निकालोगे वेरिएबल ही, तो लेकिन जब हम प्रूफ करेंगे तब तो हम के ही डालेंगे, तो एक बारी ये स्टेप बीच में आने देते हैं, यहाँ के दिखा देते हैं टीचर को, भाई के का मतलब ये है। अब ये बात अलग है, आर कॉमन ले लिया, बाकी राइट शिफ्ट मार दिया। ठीक है भैया, तो आर कॉमन तो ये k/8 + 2π आ गया, ऐसे आ गया मेरे पास, 2 कॉमन लो तो लो और नहीं लो तो क्या फर्क पड़ता है, रेडियस आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में रेडियस की ये वैल्यू डालो, 4 बच्चे कर चुके हैं, जल्दी जल्दी आगे निकलो भाई, 4 ही तो हो तुम, ज्यादा थोड़ी हो गए अभी, इतने सारे हो, देखो क्या जंग लगा रखा है, ना राइटिंग अच्छी चल रही होगी ना काम बढ़िया चल रहा, नहीं तो इतने में तो 40 ने पहले कर लेना चाहिए, जैसे जैसे आप हो। ठीक है भैया, बताओ, आयुषी ने किया नहीं है अभी, अलीशा ने किया नहीं है, दिव्यम ने किया नहीं है, भाई जी ने है, प्रतिभा का टॉपर है ये, अब हैंड रेज हो रहे हैं कहने के बाद, कुशल ने किया नहीं है, बताइए जी, मेघ भाई ने किया नहीं है, भाई क्यों ढीले काम कर रहे हो तुम। हाँ जी, अब ये आ गया, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव 2πr का 2π माइनस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज, ध्यान से देखो, अकेले कांस्टेंट का 0 और -2πr का -2π, कंफ्यूजन है तो बोलना भाई ये चेक कर लेना, अरे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, अब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल या माइनस वेरिएबल है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, -2πr का -2π हो जाएगा, और आप इस सेकंड डेरिवेटिव में आर की वैल्यू डालो तो सही, लेकिन डालोगे कहाँ, मतलब राइटिंग में तो दिखा दोगे भाई हम डाल रहे हैं, लेकिन ये तो आर डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है और माइनस माइनस प्लस भी हो गया, ये कुछ ऐसा आ गया, तो मतलब कुल मिला के 0 से बड़ा तो आ गया सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे,
इम्प्लाई कर गया आपका एरिया मिनिमम है बच्चों। एट रेडियस, रेडियस भी क्या करोगे, रेडियस का ये मतलब, उसका मतलब के का ये मतलब, और आपको ही पता है के पुट करना है क्योंकि रेडियस और साइड की रिलेशन चाहिए। एट के इक्वल 8r + 2πr, और वो जो आपने गिवन बना के रखा हुआ था, वो जो गिवन दोनों का पैरामीटर के था और हमने ऐसे बना के रखा हुआ था 2πr + 2s, और इससे मैंने वैल्यू बना रखी थी k माइनस, ये आप ऑलरेडी कर चुके थे, k - 2πr/2 इज इक्वल ऐसे 4s, सॉरी ये ऐसे था ना भैया। अब इसमें आप वो k की वैल्यू डाल दो, ठीक है, तो इसको 1 बोल दो, उसी के आगे लिख देना, समस्या है तो बोलो। 22 हो गया अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। पुट इन 1 तो ये आ गया k की जगह 8r + 2πr - 2πr/4 इज इक्वल है s। ये कट हो गया 8r/4 2r इक्वल s। जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे एरिया हमारा मिनिमम था, उस मोमेंट पे साइड रेडियस का डबल आया, उसी मोमेंट पे वही चीज डालने पे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलो। पुष्टि को कोई दिक्कत है? पुष्टि मेहता, हाँ या नहीं में जवाब दे दो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दो बच्चे। पुष्टि मेहता, सर वो आज ना हमारा नेटवर्क स्लो है तो बीच बीच में सर लीव हो जाता है गलती से बार बार। अच्छा ठीक है। भैया हाँ भैया, जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होंगे वो कैसे पता लगेंगे? मतलब ये वाले मैक्सिमम मिनिमम के कह रहे हो? एग्जाम में नहीं भैया, ये वाला नहीं, जो हम टेस्ट ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, उसकी बात हो रही है। हाँ जी, देखो आपके पास सोल्यूशन शीट तो आपके पास ही होती है, हाँ नंबर जी। आपको पता लग जाते हैं, और सिर्फ 1 घंटे बंधे हुए टाइम में, ज्यादा बारी की बात कह रहा हूँ, 1 घंटे बंधे हुए टाइम में ही आप कोई घटिया गलती कर सकते हो जो मेरी समझ है। उसके बाद आप फुर्सत में उसे देखोगे अपनी गलतियां, ज्यादा बारी तो आपको पता लग जाएंगी, लेकिन कभी आपका यार गलती हुई नहीं यार, नंबर कम है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, तो फिर आप मेरे को मैसेज करो, तो आपको पेपर चेक वापस मिल जाएगा जब आपको ऐसी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, चेक हुआ वापस मिल जाएगा, आप गलती चेक कर लो फिर अपनी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो जो भी, जिस सभी बच्चों के लिए ये बात, लेकिन जब भी ऐसा कोई मैसेज करने की आपको जरूरत है तो एक मैसेज मेरे को और एक BCC 9 ऑफिस नंबर, 2 पे करने हैं। ठीक है भैया, 1 दिन के अंदर अंदर रिवर्ट आपके पास पेपर चेक आ जाएगा, ना आए तो फिर मेरे को ही करना है कि भैया मेरे को पेपर मिला नहीं और मेरे को समस्या थी कि उसमें कैसे नंबर कट गए, मेरे हिसाब से कटने नहीं चाहिए थे। ठीक है, फिर मैं वो पेपर आपके पास पहुंचा दूंगा अपने आप। अब आप आ जाओ 11th। चलिए 31 लगभग ने किया था, बहुत बढ़िया भैया, एंड डाउन कर लो सारे बच्चे। और भैया मैं ये कह रहा हूँ, ये थोड़े थोड़े मतलब ये जैसे स्किल क्वेश्चन है कुछ, तो 2 स्किल अभी बड़े जबरदस्त बच्चे हैं, एक 12वां नंबर है, एक आगे आने जा रहा है, बेस्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये कितनी बारी बोर्ड में आया हुआ है, इसे मैं बेस्ट नहीं कह रहा, बोर्ड में आया हुआ है कितनी बारी, आपके स्कूलों में भी भर भर के आने वाला है, ध्यान से सुन लेना, सारे साथ रहो भैया। एक विंडो जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, ऐसे ही नहीं मैं रुका हुआ, मुझे पता है टॉपिक में डेप्थ है, मैं बड़ा होल्ड करके करा रहा हूँ, आप अपनी सारी बातें आराम से रख लो और ढंग से प्रैक्टिस करो। विंडो रेक्टेंगुलर शेप की है जिसके ऊपर ज्वाइनिंग है एक सेमी सर्कुलर। ठीक है, कोई मुझे बताना, विंडो जो रेक्टेंगुलर शेप की है, माउंट कर रहा है जिसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग, तो क्या विंडो में बीच में, अगर विंडो की पैरीमीटर की बात करें, मान लो बाउंड्री की लेंथ पैरीमीटर, तो विंडो की पैरीमीटर में ये वाला पार्ट आएगा, हाँ या नहीं? नहीं भैया। नो सर। विंडो तो इन दोनों की ज्वाइनिंग है ना, सिर्फ ये फिगर विंडो नहीं है, सिर्फ ये फिगर विंडो नहीं है, ये विंडो है, तो विंडो का पैरामीटर तो फिर उसी की बाउंड्री आएगी। ये बीच में तो बस हम अपना सेफ समझने के लिए एक रेक्टेंगल का मतलब कि लेंथ वाला पार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन डॉटेड दिखा रहे हैं, पैरामीटर में नहीं आएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? मतलब कोई तो कभी कभी तो इतनी छोटी बात पे ही अटक जाता है बेचारा, का क्या करेगा। ठीक है, सुनते रहे ना, बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन बनेगा। बोलता है विंडो की टोटल पैरामीटर 10 है। भाई जो भी तुम नंबरों में दे रहे हो कि तुम कह रहे हो पैरामीटर गिवन है, तुमने उसे पी भी बोला, भाई गिवन है बताया तो नहीं पी, तो वो कांस्टेंट है भैया। ठीक है, पैरामीटर के है, कांस्टेंट है, पैरामीटर 10 है तो कहने की बात ही नहीं है, फिर तो तुम खुद ही कहोगे कांस्टेंट है। ठीक है, पैरामीटर 10 है और ये गिवन हमेशा काम आएंगे, अब तो फिक्स हो जाना चाहिए भैया, ये हमेशा काम आएंगे 1 वेरिएबल कन्वर्जन में, जब एरिया फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम करना होगा 1 वेरिएबल कन्वर्जन में। फिर वो बोलता है विंडो के डायमेंशन बताओ ताकि इससे मैक्सिमम लाइट जा सके। अब ये नहीं कहा भैया एरिया मैक्सिमम हो तो डायमेंशन बताओ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता। सारे बच्चे बताओ इस विंडो से मैक्सिमम लाइट कब जाएगी, जब इसका क्या मैक्सिमम हो? एरिया
तो सिंपल सी बात है, एरिया मैक्सिमम होगा जब भी तो लाइट मैक्सिमम जाएगी। तो सर थोड़ा सा इनडायरेक्ट बोला उसने कि लाइट मैक्सिमम जाए तो विंडो के डायमेंशन बता, यानी एरिया मैक्सिमम हो जाए तो विंडो के डायमेंशन बता। ठीक है, तो मैं एरिया फंक्शन बना लेता हूँ। देखो थ्योरी तो हर बारी हम ऐसे ही कह देते हैं, हर बच्चे के लिए आसान है कि यार विंडो का एरिया फंक्शन बना ले। वो तुम भी जानते हो, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया बना तो कोई भी लेगा, लेकिन 2 वेरिएबल डिपेंडेंट आएगा। उसे 1 वेरिएबल कन्वर्ट कैसे करना है और आसान कैसे करना है वो सीखना है। ठीक है, जब वो 1 वेरिएबल हो जाए फिर उसमें बोलने में कुछ नहीं आता। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डाल, पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। बोलने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हुए बहुत कहीं भी प्लस माइनस की गलती, कहीं पावर छूट गई, किसी से भी हो जाती है गलती, वो नहीं करनी है, वो बहुत ध्यान से करना है। ठीक है भैया, तो एक बारी चेक करो आप, विंडो का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस हाफ सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, 1 मिनट 1 वेरिएबल कन्वर्ट कैसे करोगे इसे, ठीक है, वो अभी देखने की बात है भैया। ये जरा चेक करो जरा। अच्छा ऐसे मत बोल देना लेंथ एक्स हो गई, मतलब कई बच्चे ना अपनी स्टाइल में बाद में चलते हैं, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये ब्रेथ वाई हो गई, बेचारे ने वेरिएबल भी 3 बना लिए। अरे भाई जो फिगर में ही अपने आप ही रिलेट हो रहा है आपस में, उसमें तू वेरिएबल नए नए क्यों डाल रहा है। ये रेडियस है आर, डायमीटर 2r, अपोजिट इक्वल होते हैं 2r, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, तो यहाँ तो एक्स थोड़ी लिख लेगा। ठीक है भैया, चल ब्रेथ लिखनी है वो लिख ले अलग से वाई, तो ये वाई हो गई। और बाउंड्री की ये लेंथ का पार्ट, ये आधे सर्कल की बाउंड्री है, पूरे सर्कल की बाउंड्री 2 पार, आधे की हाफ यानी पायर, आप जानते हो, यानी ये बाउंड्री की लेंथ पायर हो गई। और ये हमने मार्क जरूर दिया होगा यहाँ पर कि ये रेडियस है, रेडियस से बात समझाने के लिए, लेकिन आप भी समझते हो विंडो की बाउंड्री की लेंथ यानी पैरामीटर में बाउंड्री ऐड करोगे, यानी पायर प्लस 2y प्लस 2r, ये 2r मत ऐड कर देना। ठीक है, तो वहां मैं पैरामीटर लिख दूंगा, फिर मैं सोचूंगा किस वेरिएबल को कन्वर्ट करना आसान है। लेकिन उससे पहले अभी मैंने जो एरिया फंक्शन लिखा वहां 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, एल, बी और आर। तो आपकी लेंथ फिगर पे तो 2r है, तो आप वही लिखो ना एक बारी, ब्रेथ y प्लस हाफ पाई, रेडियस को हमने आर ही बोल रखा है वहां। तो अब देखो कम से कम अपना फिगर से ही 2 वेरिएबल हैं, 3 तो नहीं है। अब 1 वेरिएबल कन्वर्जन वो गिवन से होगा। ठीक है भैया, अब पैरामीटर मेरे पास 10 और स्पेस नहीं है, मैं फिगर मिटा दूंगा, आप फिगर तक यहाँ तक पहुंच जाओ फटाफट से जल्दी से। और पैरामीटर लिख के कोई कोई बच्चे अपने आप से सोच भी लो भाई किसको कन्वर्ट करना आसान है, मुश्किल वाले पे पंगा मत ले लेना आप, केस स्टडी में पक्का उलझाएगा वो, मुश्किल वाला ही देगा। लेकिन क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है, बहुत चीजों से बतानी पड़ती है अगला पार्ट पूछने के लिए, तो वहां से हम शॉर्टकट निकाल लेते हैं कुछ। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो पैरामीटर क्या था भैया, वो आधे सर्कल की बाउंड्री चेक करो, छोटा सा ऊपर बना देते हैं ताकि आपको देखना हो तो आप चेक कर लो। ठीक है, ये पायर था, ये बाउंड्री में आ नहीं रहा, ये मेरा था, ठीक है जी, वाई वाई, ये आर आर 2r है ना। तो पैरामीटर आपके पास 10 मीटर है, 10 मीटर। तो पैरामीटर का मतलब बस बाउंड्री बाउंड्री पकड़ना है, तो पाई आर प्लस 2y प्लस 2r इक्वल है 10। होल्ड कर जाओ भाई सारे, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पंगा नहीं ले सकते किसी भी हालत में। अगर आप y देखो, अगर आप r की वैल्यू निकालोगे निकाल लोगे यार, यूनिक हो जाएगा, कॉमन लेके अकेला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी डिवाइड वाली वैल्यू तो आएगी, और वो y की भी आ रही है, मतलब वो r निकालूं या y, लगभग वो लेवल सेम है। लेकिन अगर r निकाल लिया ना y डिपेंडेंट, तो यहाँ 2 जगह डालना पड़ेगा, और वो रैशनल टर्म है, इसको भी मुश्किल बनाएगा और इसको मुश्किल बनाएगा, और ऊपर स्क्वायर और बैठा और मुश्किल बनाएगा। y तुम्हें एक ही बार ही डालना है, तो पक्की बात, अब ये तो कोई कहने की बात नहीं है कि y ही निकालोगे। ठीक है भैया, और फिर 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, और y की वैल्यू हो गई आपके पास, 2 को डिवाइड में भगा दो, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाई 2। कंफ्यूजन है तो बोलना, ये y की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी चाहिए भैया, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी चाहिए। अभी 2 वेरिएबल डिपेंडेंट था, वेरिएबल नहीं डाला है, यहाँ मैं वेरिएबल r बना लूंगा, तो एरिया डिपेंडेंट ऑन r कह देता हूँ। 2r इंटू y की जगह 10 माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हर चीज को एक्सप्लोर करना कैसे काम होना चाहिए। देखो होता क्या है, मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ, आप जब आ भी जाएगा आप कैसे गड़बड़ करोगे, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा तो बच्चा पूछता ही है बाद में, सर मेरा गलत क्यों होता है, समझाया मैंने, पूरी कोशिश की, फिर मेरा निकलता क्यों नहीं है क्वेश्चन, कई बारी गलत हो जाता है, ज्यादा बारी। अरे भाई अब तुमने एरिया फंक्शन बना लिया, अब तुम इस पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो यार डेरिवेटिव करते हुए, तो यार प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रहे हो। अब शुरू से मैं तो हर क्वेश्चन में बोलता जा रहा हूँ, आसान पहले देख, ये मल्टीप्लाई कर,
हो रहा है आराम से मल्टीप्लाई, फिर वो प्लस माइनस हो रहा है और तो और, क्योंकि ये तुम भी देख लो, ये माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, तो पहले आसान तो कर ले, बाद में कर लियो डेरिवेटिव। अब तुम ना करो और तुम पंगे ले लो तो फिर क्या बनेगा उसका। ठीक है भैया, अब ध्यान देना। तो अब देखो एरिया फंक्शन अभी फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, अभी इजी कर रहे हैं। 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मैंने कहानी ऐसे ही नहीं सुनाई है, मुझे पता है जो बच्चे आगे चल रहे थे उन्होंने डेरिवेटिव ले लिया होगा, या उन्होंने ब्रैकेट खोल लिए होंगे, प्लस माइनस नहीं किया होगा। ठीक है, जो छोटी सी एक बात है, 10 माइनस 2r स्क्वायर, अब माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। इतना तो आप भी समझते हैं, एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है। 1 पाई आर स्क्वायर में आधा पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे आधा आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का आएगा। डायरेक्ट बोलोगे इतनी छोटी बात, कंफ्यूजन है, बोलना जरूर। छोटा कुछ नहीं होता जो हमें समझ में ना आए, और वो पूछना ही होता है। ठीक है भैया, और अब फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इससे आसान तो इसमें होना नहीं है। 10 का 0 माइनस 2r स्क्वायर का माइनस 10r होगा, ये 10r है भाई। ठीक है भैया, क्या 10r का 10 माइनस 2r स्क्वायर का माइनस 4r माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर का माइनस पाई आर। ठीक है भैया, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसे 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, अच्छा ये जितना भी कहीं कहीं एका दुक्का कहीं आपने बताया है, कभी रुक के देखना 2 मिनट, मैं सारे क्वेश्चन में बैकअप कर जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा अपने आप ही, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ ऐसे फील होते हैं जिससे पता लग जाता है गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप कहो हमें भी बता दो। ठीक है, तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हकीकत यह है आंसर जब आप 3-3 4-4 बार ही कर लेते हैं, मान लो 3 बारी तो आप भी करोगे। ठीक है भैया, तो आपको पता होता है किस स्टाइल का आंसर आना होता है, वो जरा सा इधर उधर हिल रहा होता है, आपका दिमाग कह जाएगा गड़बड़ होगी, चेक कर ले। ठीक है, और मैं तो 100 बारी कर चुका हूँ भाई। ठीक है भैया, तो खैर ध्यान दीजिएगा। तो 10 माइनस, तो प्रैक्टिस में बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस की भी अपनी कीमत होती है सर। फॉर टर्निंग पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, आर निकालना है 10 इक्वल, बाकी नंबर राइट ले जाओ, आर कॉमन भी साथ साथ कर लो, ये आपके पास आर की वैल्यू 10/4 प्लस पाई आ गई। ठीक है भैया, और ये कोई प्रूविंग क्वेश्चन नहीं है भैया, इसमें डायमेंशन पूछे, कोई बोले यहाँ पहले चेक कर लेते हैं सही हुआ गलत हुआ, यहाँ चेक करने के लिए कोई प्रूविंग दी नहीं हुई है उसने कि भाई आ गई तो आप कंफर्म हो गए, हाँ जी। बस यहाँ तो करना है तो दोबारा अपनी कैलकुलेशन ही चेक कर लो। ठीक है भैया, तो रेडियस आ गई, लेकिन ये मत बोल देना अब मैं रेडियस पुट करूंगा और वो लेंथ, मतलब लेंथ बताऊंगा, ब्रेथ बताऊंगा, सब डायमेंशन निकालूंगा। अभी एरिया पहले मेरे मैक्सिमम दिखाओ, रेडियस की इस वैल्यू पे पहले एरिया मैक्सिमम तो चेक कराओ भाई। ठीक है भैया, तो ध्यान देना जरा, ये गिवन का ये पार्ट बचा के रख लेता हूँ, क्योंकि ये रेडियस डालने पे आर डालने पे वाई निकालेगा, मेरी ब्रेथ निकालेगा, और उसमें डायमेंशन पूछे हैं, तो ये मैंने होल्ड कर दिया, आपने तो लिखा ही हुआ है। खैर मैं अब एरिया देखो, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो 10 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 4r का -4 हो जाएगा, माइनस पाई आर का माइनस पाई, और सेकंड डेरिवेटिव में आर की जगह हम 10/4 प्लस पाई डालेंगे भी, तो राइट साइड तो कहाँ डालेंगे, तो वो तो नेगेटिव है आपकी, यानी आपका सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे नेगेटिव है, यानी आप यहाँ लिख देना एरिया मैक्सिमम है एट आर इक्वल 10/4 प्लस पाई। ठीक है जी, रातावाल कर गया भाई, वेरी गुड। लेंथ ब्रेथ रेडियस तीनों चीजें बता देना पहले, रेडियस तो आ गई बता होगी। दिया भैया। हाँ जी, स्नेहा कर गई, वेरी गुड। पुष्टि मेहता कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, आपका रिस्पांस नहीं आया, थोड़ी देर पहले भी हमने पूछा था आपसे। पुष्टि मेहता, नहीं है सर, समझ आ गया। अच्छा पिछली बार आप बोले नहीं थे, क्या बात हो गई थी? सर मैं 1 सेकंड बाहर गई थी पानी लेने, शायद तब बोला होगा। ठीक है, और किसी ने को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चैतन्य कोई प्रॉब्लम? नो सर। मानिक कोई प्रॉब्लम भाई? नो सर। सार्थक कोई प्रॉब्लम? नो सर। युक्ति कोई प्रॉब्लम? युक्ति? हाँ जी, वेरी गुड। अब आओ रेडियस, हाँ जी ध्यान देना, मैक्सिमम तो प्रूफ कर दिया मैंने, एरिया रेडियस की वैल्यू पे अब डायमेंशन बताने हैं। ये पार्ट किसी को चाहिए तो एक बार माइक खोल के बंद करना, ये पार्ट चाहिए हो तो माइक खोल के बंद कर दो बस फटाफट, नहीं तो रब हो जाएगा, कर दो फटाफट कर दो। डायमेंशन निकालने में इधर बढ़ा देता हूँ ना इसे, इन चीजों की क्या जरूरत है।
सर डायमेंशन में लेंथ बताना है, ब्रेथ बताना है, और वो रेडियस भी थी, चलो सेमी सर्कल में वो भी बता दो। तो रेडियस तो तुमने निकाल ही दी है भैया, रेडियस की इसी वैल्यू पे मैक्सिमम हुआ है। ठीक है भैया, और आपकी लेंथ 2r थी, फिगर चेक कर लेना, तो इसका डबल कर लोगे 20/4 + पाई। अब यूनिट जरूर लिख देना, सेंटीमीटर है। और ब्रेथ का मतलब y था, और वो निकालना पड़ेगा। इसमें कोई इक्का दुक्का बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ करता है, तो इसको थोड़ा ठीक से देख लेना भैया। ब्रेथ में गड़बड़ करते हैं, आप कर चुके होंगे जितनों के हैंड रेज हैं। ठीक है, अच्छा ज्यादा पुरानी एनसीईआरटी है तो मेरे को ये याद नहीं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में इसमें कोई एक आंसर पीछे गलत मार्क है, या तो आपने चेक किया नहीं, या पीछे से चेक किया और आप खुश हो रहे हो आपका ठीक हो गया, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बारी देख लेना आंसर एक्चुअली क्या आना है ब्रेथ का। ठीक है, तो y आपने निकाल रखा है यार, 10 - 2r - πr/2 है। कोई कोई बच्चा तो r 2 बार ही डाल लेता है, जो कि रैशनल वैल्यू है, पंगा हो जाएगा भाई। तू पहले r कॉमन ले ले, -r यहाँ से कॉमन ले ले, 2 + पाई हो जाएगा, उतनी बड़ी बात है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही जल्दबाजी में कोई गलत कर देता है, खास कुछ नहीं है। ठीक है भैया, y इक्वल, बस r तो कॉमन ले लो, अब r की वैल्यू डाल दो। अब वो 2r की मत डाल देना, कईयों ने पीछे से मैच कराओ 2r की वैल्यू डाल के, 2r नहीं r डालो। ठीक है, फालतू के काम नहीं करना। पीछे पुरानी किताबों में तो मैं कंफर्म हूँ आंसर गलत था, नई किताबों में ठीक आ गया होगा वैसे। 2 + पाई / 2। ठीक है, अब हम इसे सिंपल कर देते हैं, भाई ब्रेथ आ जाएगी। तो एलसीएम ले लोगे, देखो ये 40 10 से मल्टीप्लाई ही करोगे, 40 + 10 पाई, ये माइनस पर ब्रैकेट खोल लोगे, -20 - 10 पाई / 4 + पाई, और नीचे वाली 2/1 तो भूल ही नहीं जाना, पलट के 1/2 हो ही जाएगी। ये 10 पाई कट जाएगा, ये 40 - 20 20 की 2 से डिवाइड 10, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, तो ये y इक्वल आ गया 20 / 2/4 + पाई, यानी 10/4 + पाई सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ब्रेथ कंफ्यूजन है तो बोलो। अगला फिर बहुत स्किल क्वेश्चन है भैया, बहुत बड़ी लंबी क्वेश्चन चलती है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा जो टीचर अभी नेक्स्ट एग्जाम में पूछने जा रहे हैं, ठीक है भैया, या तो वो एलिप्स वाली, अगर मिसलेनियस की बात कर रहे हैं तो एलिप्स वाली प्रॉब्लम है, बढ़िया वाली। ठीक है भैया, फिर दूसरे नंबर पे अब है, जो अब करेंगे। अब ध्यान से सुनना, केस स्टडी में एक बात समझ लेना भैया, केस स्टडी में ये चीजें काम नहीं करेंगी। मैं जो इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव की बता रहा हूँ। केस स्टडी में क्या होता है, आप टीचर का माइंडसेट पकड़ो, थोड़ा सा ना स्मार्ट भी बनो। केस स्टडी ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई भी टाइप करना पसंद नहीं करता, कोई भी। टीचर को बड़ी तकलीफ है, वो नया क्वेश्चन नहीं बनाएगा। वो केस स्टडी जहां भी अवेलेबल है ना, हमें पता है भाई कहाँ अवेलेबल है, वहां से 15 केस स्टडी में से कॉपी पेस्ट मारेगा और कुछ नहीं करेगा। यानी जो केस स्टडी चल रही है उन्हीं में से आनी है। ठीक है भैया, तो फिर अब मैं सोचूं यार, हम जितनी केस स्टडी हमने पिछले साल सारी हर तरह से कलेक्शन देखी, तो उसमें क्या ये वाले क्वेश्चन की केस स्टडी दिखी थी? नहीं दिखी थी। और वैसे जबरदस्त क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव में टीचर पक्का पूछे। ठीक है भैया, तो ऐसे ऐसे भी खेलते हैं हम हर तरीके से भैया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर तो पूछ ही जाएगा टीचर। जबरदस्त क्वेश्चन है, पेन मत चलाना, बहुत देर लगेगी इसको करने में। भैया हाँ जी, ये अभी ना 12th को ना पेपर है, उसमें रिलेशंस, इनवर्स और मैट्रिसेस आ रहे हैं, तो भैया कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आने आपको एक Election सैंपल है पेपर क्या? पूरा शेयर किया है मेरे ख्याल से, 9-10 पेपर का, पिछले साल का ही है। तो भैया उसी में से प्रैक्टिस करना। वो सारा कर दे, बहुत उससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं। ठीक मैं है, है। कोई किताब दे दूंगा 100-150 क्वेश्चन की बुक्स आपके पास नहीं है, RDRS सब नेट पे भी नहीं भैया अवेलेबल है, कुछ नहीं है, एनसीईआरटी नेट पे भी अवेलेबल है, सब नेट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टोर पे जाओ, RD शर्मा 12th क्लास, RS अग्रवाल 12th क्लास, स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके लिखो, ऐप के अंदर सारा विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है भैया, वो आपको पता है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि हमें तो अपना अपना बोर्ड का पेपर, और यार इतने सालों से तीसरा साल हो गया पढ़ते पढ़ते, 11वीं में तो हम इस मूवमेंट पे नहीं गए, 10वीं में तो गए थे ना। ठीक है, तो ये स्कूल पेपर से बढ़िया कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, आप 10 कर लो तो और मेरे से ले लो, और 10 कर लो, सारी किताबें पूरी हैं अपने आप में। ठीक है जी, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनना, 12th। और अगर आप कहो सारे बच्चे, भाई एक चीज और सुनो, आप में से मतलब कुछ कह रहे हो, चलो पेपर तो आ गए, मैं करूंगा भी, मेरे को जो जो चैप्टर आ रहे होंगे, जैसे अभी मान लो 2 चैप्टर का पेपर आ रहा है, ध्यान से सुनो, आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आ रहा है, किसी का रिलेशन इनवर्स आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, आप उसे कर रहे हो, तो पेपर कर रहे हो, अटक गए, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे जो अभी हमने, मान लो अभी तो एक आधा तो चैप्टर भी नहीं किया, और जो करा है तो एनसीईआरटी, और कहीं कहीं का दुक्का एक्स्ट्रा, ऐसा ही कुछ किया हुआ है अभी तो, कंसेप्ट बोले हुए हैं बस पूरे। सर अटक गए तो क्या करेंगे उन पेपरों में? आप तो अभी अपना ये सिलेबस ही कराओगे। ठीक है भैया, तो भाई मेरे पास वो सारे पेपर मैंने पिछले साल सॉल्व करा दिए हैं।
वो भी करा दिए और आगे के भी खूब करा रखे हैं। उनके वीडियो पूरे बना हुआ है, पूरा एक फोल्डर बना हुआ है, मैं वो वीडियो का फोल्डर भी दे दूं, बोलो चाहिए हो तो। हाँ जी भैया। ठीक है, आप कहीं फंस जाओ तो उसे देख लेना भाई। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, या उसके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लो कि अपना पहला पेपर उठाया। अब हमने उसमें कैसे किया सुनो जरा। अभी जैसे मैं नेक्स्ट अभी भी तैयारी कराऊंगा आपको, कैसे कराऊंगा भाई। अब मैं इसके बाद इस चैप्टर के बाद, क्योंकि आप सारे स्कूलों में वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ ही रहा है, मैं पहले इनवर्सिटी को कराऊंगा खत्म, फिर फटाफट से रिलेशन फंक्शन खत्म कराऊंगा, ताकि बैच में भी हो जाए तो एक ठीक तैयारी आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम ओल्ड का मार देंगे कि पहली किताब हमारी खत्म हो गई। अब मैं रिलेशन फंक्शन के सारे स्कूल पेपर, ठीक है, फिर इनवर्स सीखोगे, फिर मैट्रिक्स के, फिर डिटरमिनेंट के चैप्टर वाइज ही लेता हूँ ना, शुरू में सबको पता ही है। तो ऐसे ही पिछले साल भी ले रखे हैं। तो आप वो मतलब ये नहीं है कि पूरे पेपर करने में क्या आपका रिलेशन फंक्शन आ रहा है, वो चैप्टर वाइज ही चल रहा है। वो आप 10 पेपर कर दो, आपको सारा लाइन लेंथ पता लग जाएगा, आपका स्कूल टीचर कैसे पूछ रहा है। और नए पैटर्न के पेपर है भाई, केस स्टडी वाले हैं, नई मार्किंग वाले हैं, पिछले साल के नहीं है, पिछले साल के नहीं है, प्रीवियस ईयर के जब हो गए थे ना, 2-3 महीने तक होते रहे पेपर। ठीक है भैया, तो हमने कहीं सितंबर में बैठ के वो प्रैक्टिस की थी। तो अभी सितंबर में दूरी है, लेकिन आप लोग अभी तैयारी करना चाह रहे हो, आप थोड़े से फ्री हो, आप अभी कर लेना। ठीक है, मेरे को मैसेज दे देना जरा 2-4-5 बच्चे, तो मैं वो पूरी सारी वीडियो पूरे बैच में ही आपके बैच में ऐड कर दूंगा। और पेपर में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ध्यान से देखते रहना। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance AB from the side of a triangle, show that the maximum length, गलत लिखा है, इसे मिनिमम लेंथ कर लो भाई। नई किताबों वाले बताओ मिनिमम लिखा है कि नहीं? मिनिमम लिखा है Yes, भैया। sir. ठीक है, Minimum मिनिमम कर लिखा है लेना भैया। भाई, Yes, sir, मिनिमम कर minimum. लेना। आप सुनते रहो, आप क्वेश्चन पेन तो चला ही मत देना, मेरे पास टाइम है नहीं उतना यार, ये सारा खराब होगा टाइम। मैं कोई हल्का क्वेश्चन ले लूं, 20 मिनट बचे, 20 मिनट में नहीं होने का है पूरा। ठीक है, या ले लें पंगा, चलो देखी जाएगी, फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हैं, 20 मिनट बहुत है। देखो उसने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कि हाइपोटेन्यूज पर किसी पॉइंट का दोनों साइड से डिस्टेंस अगर ए और बी है, देखो पढ़ो आप, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट है, ध्यान दो, कहीं भी ले लो। ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज पर इस पॉइंट का बाकी दो साइड से डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर लाइन से नापोगे, 90 वाली लाइन से। इस पॉइंट का दोनों साइडों से ये जो डिस्टेंस है, पहली साइड से और दूसरी साइड से डिस्टेंस अगर ए और बी है, आप आराम से सुन लेना भाई, आप मतलब जहां लगे ना थोड़ा बेटर हो गया, वहां लिखना छोड़ देना। ये डिस्टेंस ए और बी है, तो बोल रहा है ये हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ निकालनी है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एसी जो एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है उसकी मिनिमम लेंथ निकालने को कह रहे हैं, मिनिमम। और वो एक प्रूविंग दी हुई है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 है। ये मिनिमम लेंथ हमें निकाल के प्रूफ करनी है। पहले वर्किंग सुन लो आराम से, और कैलकुलेशन खूब है, भर भर के है, फिर आराम से देखते रहना। मैं कह रहा हूँ ये हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ पूछ रहा है ना, तो मैं हाइपोटेन्यूज का लेंथ फंक्शन बना लेता हूँ। लेंथ फंक्शन जैसे आप कहना चाह रहे हो एसी, तो चलो कह दो, ये लेंथ फंक्शन एसी फंक्शन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये 1 वेरिएबल पे बनाने की कोशिश करूंगा, फिर इसे मिनिमम चेक करूंगा, वही जो भी डेरिवेटिव टेस्ट है, वो वेरिएबल की किसी वैल्यू पे लेंथ मिनिमम आ जाएगी, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे मिनिमम आएगी पुट कर देंगे, मिनिमम लेंथ आ जाएगी। कहानी वही है, इसको बोलने में किसी के लिए भी कोई खास बात नहीं है भैया। ठीक है भैया, लेकिन लेंथ फंक्शन बनेगा कैसे? अब आप एल्जेब्रिकली जितना मर्जी आ जाओ, ज्योमेट्री के जितनी मर्जी प्रॉपर्टी लेके आ जाओ, आप इसे 1 वेरिएबल डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया, तो ज्योमेट्री क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रिको लगाने में दिक्कत है क्या? 1 मिनट देखो सारे बच्चे, देखो मैंने ये एंगल थीटा बोला, ठीक है, उसने नहीं दिया, मैंने बोला तो वेरिएबल हुआ, वेरिएबल है, ध्यान देना। और 1 मिनट सारे बच्चे बताना, नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, PBC, PC तक तो ले लिया ना, चलो PDC बताना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी बातें दिख रही हैं आपको इस वक्त? 2। केस 1 याद करो 10th क्लास, किसी भी ट्रायंगल में 2 बातें बची हुई साइड निकाल ही लेंगे हम, तो ये वाली साइड हम निकाल लेंगे। और अब ये कहां छोटे बच्चों की तरह बोलूंगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ए इक्वल कोसेक थीटा। पहले माइंड में चेक कर लो, 2-2 3-3 बारी सुनने में ना शर्माना मत, मतलब ये नहीं करना मैं नहीं सुन रहा, बहुत छोटी बात होगी, मैं अपने आप हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है ये, हाइपोटेन्यूज अपॉन ए इक्वल कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज ए कोसेक थीटा, ये पार्ट आ जाएगा। और ए बुक ने दिया है, नंबर है, कांस्टेंट है, थीटा तुमने माना है वेरिएबल है, तो अभी सिंगल वेरिएबल है। सर पूरी लेंथ थोड़ी आगे भी तो पीसी आई है, तो भाई ये भी निकाल लियो भैया, इसमें तो बेस तो पता है, ये भी, ये एंगल कहाँ पता है यार, ये एंगल हो तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको यहाँ भी लगा दूं, ये साइड भी कर दूं, ये एंगल कितना होगा बोल देना कोई? थीटा ऐसे कैसे, ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हो गया भैया, ये कुछ अलग नहीं होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग
सर ऐसे मत करो यार, 12वीं के बच्चों को सब पता होता है, पैरेलल लाइनें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ही, और फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल सेक थीटा, h अपॉन बी इक्वल सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बी सेक थीटा, ये बी सेक थीटा, ये a cosec थीटा आ जाएगी, ऐड करके a cosec प्लस b सेक लिख दूंगा। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन किसका जाएगा, इतना काम मेरे साथ साथ फटाफट से कर लो पहले। इन ट्रायंगल पीडीसी, बहुत बच्चों वाली बातें मत लिखना भाई कि फॉर्मूले वॉर्मूले लिखने बैठ गए कहीं आप, सीधा हाइपोटेन्यूज ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे, फॉर्मूला होता ही cosec का है। पीसी इज इक्वल आ गया a cosec थीटा, ठीक है भैया। और इसको कर लेते हैं एईपी, इन ट्रायंगल एईपी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो कि पी है ऊपर, बेस नीचे, हाइपोटेन्यूज अपन बेस सेक थीटा, ठीक है भैया। अब मैं 10th की मैथ्स बोल नहीं पाऊंगा और कईयों को बेचारों को फॉर्मूले वॉर्मूले याद नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा अटक रहे हो उस बात पे, तो आपकी प्रैक्टिस ही ठीक कराएगी भैया, वो अभी बोलने जैसी चीजें नहीं है। इससे आप पीए निकाल लोगे, बी सेक थीटा, तो आपका यानी ये लेंथ फंक्शन आ गया भैया, जिसको आप एसीबी कह सकते थे, एसीबी कह सकते थे। लेंथ फंक्शन थीटा डिपेंडेंट ही आ रहा है, वन वेरिएबल डिपेंडेंट, और पीसी प्लस पीए है एक्चुअली, ये पीसी प्लस पीए, और पीसी हमने वहाँ ए कॉसेक थीटा निकाला हुआ है, और पी हमने ए सेक थीटा, ठीक है। जितना पोर्शन कह रहा हूँ वहां तक तो लेके चलना साथ साथ, ठीक है। सारे बच्चे हैंड डाउन कर लो भाई, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला किसी भी हालत में, ठीक है। ये फर्स्ट मतलब फंक्शन आ गया। अब हम लेंथ को मिनिमम चेक कर रहे हैं, वेरिएबल एक ही है भैया, एक मिनट क्या गड़बड़ कर दी, ये बी था भाई, ये बी सेक थीटा था ना, ठीक है। अब वन वेरिएबल यहाँ थीटा है, ध्यान देना वेरिएबल थीटा है। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ए इंटू कॉसेक थीटा की डेरिवेटिव याद करो बच्चों, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, प्लस बी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेक थीटा की डेरिवेटिव करो, सेक थीटा टेन थीटा। अब इससे आप थीटा निकाल लोगे, देखो नानी याद आएगी अभी आपको, ठीक है जी। देखो फॉर टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, और मैंने तो वैसे बोला ही है जब दो ग्रुप हो तो भैया एक लेफ्ट एक राइट रख लिया करो, बात आसान तो हो ही जाएगी। 0 के इक्वल तो आप कहाँ बच्चों की तरह लिख के दिखाओगे, ये ऐसे। और आप भी जान रहे हो थीटा निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तरीका एक ही है, किसी भी क्लास में चले जाओ एक ही तरीका है, ठीक है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन कॉस टेन कुछ भी हो, अकेली किसी नंबर के इक्वल हो तो थीटा आएगा। तो सर सिंगल नहीं है, चार चार है, सेक भी कॉसेक भी टेन भी कॉट भी, वैल्यू डाल दे, सब साइन कॉस पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तुम्हें भी पता है 1 बाय साइन कॉस बाय साइन, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, एक तरफ शिफ्ट मार, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 बाय साइन, कॉट थीटा की वैल्यू कॉस बाय साइन, करते रहना भाई करते रहना। बी सेक थीटा की वैल्यू 1 बाय कॉस, और टेन थीटा की वैल्यू साइन बाय कॉस, ऐसे हो गया। अब बस ये साइन कॉस सब एक तरफ भगाएंगे, बाकी नंबर दूसरी तरफ, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकल अभी होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन आप समझ रहे हो तो आपको लगेगा नहीं, आप कहोगे नहीं यार आप वैसे ही कह रहे थे, बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है, आराम से हो रहा है, ठीक है। आपकी मेहनत के ऊपर है, फटाफट से पहुंच जाओ यहाँ तक। ठीक है भैया, ये पार्ट हटा रहा हूँ, फिगर की जरूरत पड़ेगी नहीं अब हमें, आप ध्यान से देखते रहना। तो देखो इसके बाद आ गए हम, चेक करो भाई, चेक करो भाई। वैसे तो कॉस कॉस इधर और साइन इधर ले जाओ तो कॉट बन जाएगा, आंसर कैसे भी आ जाएगा, लेकिन टेन हम थोड़ा सा प्रायोरिटी पे बनाते हैं, नॉर्मल एक आदत सी हो जाती है। तो साइन स्क्वायर उधर भगा दिया, साइन क्यूब, और ये कॉस उधर भगा दिया, दो कॉस पहले से थे, एक कॉस ये गया कॉस क्यूब, इज इक्वल है ए बाय बी, मतलब साइन बाय कॉस क्यूब तो टेन क्यूब हो ही जाएगा, टेन क्यूब इक्वल ए बाय बी। लेकिन आप भी जान रहे हो कोई नंबर तो है नहीं कि टेन थीटा 1 हो तो थीटा पाई बाय 4 ले लिया आपने, ठीक है। तो थीटा कोई नंबरों में डिग्री में रेडियन में आएगा नहीं, लेकिन आपके लेवल पे मेरे को नहीं लगता आप ये तकलीफ मानते हो। पावर 3 इधर ले आओ 1/3, ठीक है भैया। सर थीटा नहीं आया कोई बात नहीं, इनवर्स में बोल लो, ये कोई नंबर तो है नहीं कि किसकी डिग्री या रेडियन कोई ढूंढ लेंगे हम, ठीक है भैया। दोनों तरफ tan इनवर्स यूज करा दो, और ये जरूरी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बात कह रहा हूँ कि लो थीटा ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, उसके बिना ही हम सारी चीजें कंक्लूड कर देंगे।
अरे मेरे को मिनिमम लेंथ निकालनी है यार, मतलब जब टर्निंग पॉइंट जो भी टर्निंग पॉइंट आ रहा है, टर्निंग पॉइंट इससे थीटा आ रहा है, और थीटा अगर ये है, अगर थीटा ये यही है टर्निंग पॉइंट एक्चुअली, तो टेन थीटा ही है, तो ये दोनों बातें सेम है। तो मिनिमम लेंथ निकालने के लिए थीटा की जरूरत ही ना पड़े, मान लो टेन थीटा से ही हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो वो तो बस दिखाने के लिए कि तुम थीटा कह भी रहे हो तो इनवर्स में कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। लेकिन अभी रुक जाओ सारे बच्चे भैया, अभी ये चलो आ गया फालतू का सा एक मुश्किल सा, आप पहली बार ही कर रहे हो, सर कोई नंबर भी नहीं आया। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव पहले ही इतनी मुश्किल है, अब इसकी सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, पूरा रायता फैल जाएगा। अभी इतना बड़ा भयंकर चीजें बन जाएंगी, उसमें थीटा में डालूंगा कहाँ, कुछ है भी नहीं ऐसा, और उस पर साइन कैसे चेक करूंगा मैं, प्लस माइनस, फंसने तो बड़ी बुरी तरह से जा रही है क्वेश्चन। तो ये सब फील आते हैं, लेकिन देखते रहना, जितने बुरी तरीके से फंस रही है उतनी आसान तरीके से निकल भी आएगी, छोटी छोटी बातें यूज होंगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है बच्चे तो समझ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ जब सेकंड डेरिवेटिव कर रहे होते हैं साइन एरर करते हैं, और वो साइन अगर उन्होंने कहीं भी गड़बड़ कर दी, बहुत 90% बच्चे करते हैं साइन एरर इस वाले में, सेकंड डेरिवेटिव में, तो फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस आएगा, फिर तो आपको क्वेश्चन मैक्सिमम का मिनिमम दिखेगा, आप उल्टा ही बोलोगे फिर, तो फिर वो गलती होगा। तो 1 मिनट क्यों होती है गलती है एक्चुअली ना, या प्रोडक्ट रूल लगना है, तो बच्चा मतलब कोई भी, मैं भी लालच करूंगा यार ये दो को इकट्ठा ले ले या अलग ले ले, अब माइनस इसके साथ पहले ही बैठा है, अब वो सेकंड के डेरिवेटिव में भी माइनस आना है, फर्स्ट के डेरिवेटिव में भी माइनस आना है, माइनस यहाँ भी चल रहा है, तो कहीं ना वो माइनस छूटते हैं जब हम माइंड में कर रहे होते हैं, तो उससे गलती आती है इसमें ज्यादातर बच्चों की, ये ध्यान देना। तो बस लालच ये नहीं करना भाई, जो 10 बारी कर चुका उससे तो गलती चाहे आप हो चाहे मैं हूं, नहीं करेगा वो संभाल लेगा, आप कर जाओगे घोटाला, इसलिए ना आप वो माइनस एक को तो बाहर छोड़ दो, साइन का घोटाला हो जाएगा नहीं तो। अब आराम से प्रोडक्ट रूल लगा लो, एक सब ज्यादा लिख लो, कोई बात नहीं। पहला वाला सेम सर कॉसेक, दूसरे का डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव सर माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस और कॉसेक स्क्वायर यहाँ डालूंगा तो एक कॉसेक पहले से था, कॉसेक क्यूब, सब ध्यान से चेक कर लेना भाई, यही होती है गड़बड़ जितने बच्चों से होती है। पहला सेम कॉसेक, दूसरे का डेरिवेटिव कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक पहले से था, माइनस कॉसेक स्क्वायर दे दिया, मल्टीप्लाई में माइनस कॉसेक क्यूब, प्लस दूसरा एज इट इज कॉट, कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक कॉट, तो माइनस कॉसेक कॉट करोगे तो ये माइनस कॉसेक, और एक और कॉट मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कॉट स्क्वायर, ऐसे हो गया है, प्लस यहाँ बी को बाहर रहने दो, आप ये दो पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, सेक एज इट इज 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, एक सेक पहले था, एक सेक स्क्वायर आया, सेक क्यूब हो गया, प्लस 10 एज इट इज सेक का डेरिवेटिव सेक 10, ये सेक और एक 10 और आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना भी, प्रॉब्लम वो भी नहीं है भैया, प्रॉब्लम अब ये है यार इतनी बड़ी रेलगाड़ी में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट, तो कोई अच्छी शक्ल का तो कोई आया ही नहीं है, डालेंगे कैसे और प्लस माइनस बताएंगे कैसे, ये है। पहले यहाँ तक पहुंचो, क्वेश्चन होने वाला है, बस फटाफट से पहुंचो। सोच के अपने से कर लेना, कॉपी नहीं कर लेना, कोई भी क्वेश्चन रिपीट में नहीं आएगा। 30 मिनट में हर क्वेश्चन, 20 मिनट में हर क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, 20 मिनट दोबारा एक एक क्वेश्चन के लिए नहीं लगेंगे कभी भी। बस वीडियो आपके पास रहेंगी, जब देखना है जितना देखना है समझो उसको। अब कोई रह गया तो हैंड रेज देना, कोई अगर कर रहा है तो। हाँ जी अभी ध्यान देना जरा। अब 1 मिनट, ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया ना इसी के ऊपर, मैं तो ऊपर लिख रहा हूँ, आप आगे नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते रहना। सर सिंपल कर लो यार, ब्रैकेट खोलोगे सारा प्लस का है, देखो ना माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सेकंड डेरिवेटिव में मैं कह रहा था साइन की गलती नॉर्मली तो बच्चे करते ही हैं, उस स्टेप स्किप करने के चक्कर में करते हैं, ठीक है भैया। प्लस ये आ गया बी सेक क्यूब थीटा प्लस बी टाइम ऑफ 10 स्क्वायर थीटा सेक थीटा। लेकिन अब चलो तुम बच गए उससे, तुमने थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लिख लिया, साइन एरर नहीं की तुमने। लेकिन अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया इसमें टर्निंग पॉइंट डालना है, ये मैं कर ही नहीं पा रहा भाई। कौन सा टर्निंग पॉइंट मेरा अच्छी शक्ल का है जो मैं यहाँ डालूं, टेबलें डालूं और प्लस माइनस करके आंसर देखूं, कैसे बताऊं? कोई मेरी हेल्प कर सकता है? 54 स्टूडेंट है भाई, कोई तो होगा। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें इतनी मैथ्स तो यार पक्के ही आती है। एक बार ही बताना, ये जो तुमने थीटा निकाला, चाहे तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ कुछ बताओगे थीटा के बारे में? फिगर में था तुम्हारे पास थीटा, कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो। थीटा में राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल है थीटा, 90 होगा, 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा? छोटा होगा। तुम्हें और करना क्या है? तुम्हारी सेकंड डेरिवेटिव तुमने निकाल ली, ये थीटा पक्का एक्यूट एंगल है, थीटा बिलोंग कर रहा है एक्यूट क्वांटिटी को, एक्यूट एंगल है तो बोलना एक्यूट एंगल है। अब इतना तो पता है ना एक्यूट है,
तो एक तो थीटा एक्यूट है, फिगर से क्लियर है, और एक तुमने जो भी निकाल रखा है बोल दो, वो वही बोल दो आप। अब पुट करने की जरूरत कहाँ है सर? एक्यूट एंगल डालूंगा, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना आंसर प्लस के आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के या माइनस के, जल्दी से बोलो। प्लस के। प्लस के आते हैं 1, और यहाँ माइनस पहले से कोई है नहीं सेकंड डेरिवेटिव में, यहाँ कोई माइनस है नहीं, तो बोलो सेकंड डेरिवेटिव में ये टर्निंग पॉइंट डालने पर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है भैया, तो अब कंक्लूड ही करोगे ना भैया आप, स्नेहा ये थोड़ी कह देगी भैया डाल के दिखा देते। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, थीटा एक्यूट है, उस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, तो इंप्लाई कर रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव थीटा की इस वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 आएगा। इंप्लाई कर गया लेंथ मिनिमम, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बढ़िया पार्ट बचा हुआ है। अभी लेंथ मिनिमम हो गई भैया थीटा की इस वैल्यू पे, मिनिमम एट, मेरे पास स्पेस नहीं है, थीटा इक्वल पूरा लिख देना आप जो भी है। अब मैं मिनिमम लेंथ निकालूंगा, उसमें थोड़ी सी बातें यहाँ, पहले यहाँ तक पहुंचाओ फटाफट से। मिनिमम लेंथ निकालनी भी है और जो दी है वही निकालनी है, प्रूफ दिया हुआ है हमें। सेकेंड डेरिवेटिव में थीटा की जगह अगर हम ये वैल्यू डाल भी दें तो ये सब पॉजिटिव है, थीटा हमारा एक्यूट, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस का ही आंसर आएगा, सीधा बोला जा सकता है प्लस का आंसर आएगा। इंप्लाई कर गया सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पर पॉजिटिव है, इसलिए लेंथ मिनिमम है, इसलिए लेंथ मिनिमम है। ठीक है भैया, अब मिनिमम लेंथ तो निकालनी है ना भाई, तो मिनिमम लेंथ निकालते हैं। हटा दूं ये सब, किसी का रह गया तो एक बार हैंड रेज दे दो। हाँ ध्यान से सुनना, ये लेंथ फंक्शन मैंने अभी तक बचा के रखा है जो आपने ओरिजिनली लिखा होगा। ठीक है भैया, अब लेंथ निकालनी है तो भैया थीटा की जिस वैल्यू पे लेंथ मिनिमम हुई है वो थीटा डाल दे। बच्चा बोलेगा थीटा आया कहाँ है? थीटा तो कुछ अजीब सा कुछ भी है, सिर्फ आप थ्योरी दे पा रहे हो, आप थीटा एग्जैक्ट निकाल ही कहाँ पा रहे हो? तो थीटा का ये मतलब टेन थीटा का मतलब a की पावर 1/3, ध्यान से चेक करो अपन, b की पावर 1/3 है। टेन थीटा की इस वैल्यू पे तुम दिखा चुके हो तुम्हारी लेंथ मिनिमम है, तो तुम्हें यहाँ से थीटा निकाल के इसमें डालना है, और वो तुम्हें निकलेगा नहीं, तुम्हें भी पता है थीटा नंबरों में नहीं निकलेगा, डिग्री में नहीं निकलेगा, रेडियन में नहीं निकलेगा। तो भैया तुम क्या 10th मैथ्स नहीं जानते क्या कि सर अगर ये टेन थीटा जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे a की पावर 1/3 अपन b की पावर 1/3 है, ट्रायंगुलर कंसेप्ट से सर इतना तो पता ही होगा, किसी को भी पता है भैया, 10th में ही पता है सर, दो साइडें हमें पता है, तीसरी हमारी पैथागोरस से आ जाए और तीनों आ जाए तो हम कोसेक थीटा और सेक थीटा निकाल ही लेंगे कि टेन थीटा अगर ये है तो कोसेक क्या होगा और सेक क्या होगा, उसी मोमेंट पे वो कोसेक और सेक हम यहाँ डाल देंगे तो लेंथ आ जाएगी। बोलना इसी में किसी का, इस बात में किसी का क्वेश्चन होता तो पता है ना, टेन थीटा मतलब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो तो बाकी 5 की तुम निकाल ही सकते हैं, आपस में सब रिलेट करती है। ठीक है भैया, तो बस यहाँ बहुत ज्यादा थ्योरी मत देना, मतलब फिगर विगर सब आप कहीं लेके बैठ जाओ, सीधी सी बात, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ टेक्निकल भी मत होना कि जो मैंने पढ़ा है कभी मेरे पास ही वापस ले आओ और मेरे को ही सिखाने की कोशिश कर दो। ठीक है भैया, वो के जो हम बोलते थे डालना जरूरी है रेशियो में, यार वेरिएबल है, ऑलरेडी वेरिएबल है, नंबर नहीं है ये। ठीक है, अल्फाबेट है, मतलब क्या अननोन है थोड़ा सा, तो वो के वे का टाइम ना खराब करो अब। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और अपनी इस क्लास में आप हाइपोटेन्यूज कभी भी पाइथागोरस पूरी लिख के मत बैठ जाना बच्चों की तरह से, आप सब माइंड में करो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर a की पावर 2/3 प्लस बेस का स्क्वायर b की पावर 2/3 करोगे ना स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों साइडें आ गई आपके पास, अगर टेन थीटा ये है तो। अब आप लेंथ निकाल लो, तो लेंथ है a इंटू कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस b इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइड है तुम तीनों लेके बैठे हो, डालनी है और सिंपल करनी है, कैलकुलेशन एक दो स्टेप की देखने जैसी है, उतने में ही क्वेश्चन पूरा हो रहा है, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, तो यहाँ तो बोल देना चाहिए, वैसे तो ये लेंथ ही बोल दो, अब ये थीटा डिपेंडेंट तो नहीं है भाई, लेंथ बोल दो बस इसे। ठीक है, तो a इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का मतलब है रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है a की पावर 1/3 प्लस b टाइम ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो वही है a की पावर 3/2 प्लस b की पावर 3/2 अपॉन बेस b की पावर 1/3। ऐसे आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, प्रूविंग थोड़ी आसान सी दिख रही है जो उसने दी हुई है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि आपके लेवल पे कोई दिक्कत है। कुछ कहना चाह रहे हो भाई? सर वो अंडर रूट में a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 होगा। हाँ 2/3 होगा ये।
ये 2/3। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो भैया, इधर देखो नंबर डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस, यानी a की पावर 1 माइनस 1/3, ये a की पावर 1 माइनस 1/3 माइंड में कर लेना, 2/3 आएगा, रूट एज इट इज, प्लस ये नंबर डिवाइड बेस सेम पावर माइनस b की पावर 1 माइनस 1/3, 2/3 इनटू में रूट एज इट इज। ठीक है भैया, और अब देखो रूट तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो रूट a की पावर 2/3, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना है करने में, ये रूट कॉमन अंदर बच गया, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ठीक है, यहां तक आ गए हम। और आप ध्यान देना भैया, देखो नंबर मल्टीप्लाइंग है, बेस सेम है, रूट आप समझते हो हर चीज लिखने की नहीं होती भैया, पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ है, तो ये देखो बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाइंग तो इसकी पावर हाफ और इसकी पावर 1, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि आप यहाँ लिख दोगे लेंथ फंक्शन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर हाफ प्लस 1 3/2 होता है। ये मिनिमम लेंथ प्रूफ करने को कहा था, यही आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलो। जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हुआ। सभी बने रहेंगे, अभी अटेंडेंस होनी है, ध्यान देना, आपके हर क्लास पर अब अटेंडेंस हो रही है, अटेंडेंस हो रही है, अभी कोई भी लीव नहीं करना, नहीं तो एब्सेंट मार्क होगा। सिर्फ 1 मिनट और रुके रहना है, 1-2 मिनट। आप बस चेक कर लो इसको इतनी देर में ना, आप और कोई ध्यान ना देने की बजाय इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज मतलब ये नहीं, रिवाइज ऐसे नहीं होगी कि भाई ये मेरे को आ गया, अरे जब सेकंड डेरिवेटिव कर रहे थे तो माइनस का पंगा था ना, वो सब ध्यान से सोचो, दोबारा से उसको चेक करो वहां पे। ठीक है, जहां जहां टेक्निकल थोड़ा सा आपको लग रहा है उसको दोबारा से चेक करो फटाफट से। जल्दी जल्दी कर लो भाई, अटेंडेंस वाला भाई तो सुन ही नहीं रहा, उसने माइक भी नहीं लगा रखा। बस बने रहना 1 मिनट और, वैसे क्लास ओवर है, आप जो करना चाह रहे हैं करो, लेकिन लीव मत करना ना, अटेंडेंस लग जाए। ओके बच्चों, बस अब आप लीव कर जाओ क्योंकि अगला बैच भी लेट हो जाएगा। थैंक यू भैया। वेलकम जी, वेलकम, गुड बाय। बाय भैया। बाय भैया।